बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम एंड आई होप कि आप सबकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। और आज के टॉपिक को सुनेंगे आप गौर से और अपनी राय भी ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर अपनी राय शेयर करनी है तो हमारे लाइव शो में आप कॉल कर सकते हैं 04299200648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अच्छा व्यूअर्स, आज मैंने बात करनी है ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, ये क्या चीज़ होती है? सबसे बेसिक ग्रूमिंग की बात तो ये होती है कि इंसान नहा के धो के साफ़ सुथरा रहे। और इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे ही दिन में आपने 5 दफ़ा नमाज़ पढ़नी है, आपने वज़ू करना है, तो सफाई तो अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ नहाते हैं लेकिन फिर भी उनके जिस्म से या उनके मुंह से स्मेल आती है। देखिए, पर्सनल ग्रूमिंग में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिनमें हाइजीन भी इंक्लूडेड होती है, यानी कि हमारा साफ़ सुथरा रहना। मुंह से स्मेल तभी आएगी जब आपकी कोई पेट में तेज़ाबियत या गैस्ट्रो का इशू होगा, या आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे होंगे जिसकी वजह से आपके मुंह में स्मेल क्रिएट होनी शुरू हो गई है। और तीसरी बात यह कि अगर आप अपने दांतों को सही तरीके से, अपने मुंह को, सिर्फ दांतों को नहीं, दांतों को, ज़बान को, अपने पूरे मुंह की हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे। जिस्म से स्मेल, हर रोज़ नहाने के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप ही स्मेल आती है जिस्म से बहुत ज़्यादा, लेकिन डेली हम नहाते हैं, कपड़े भी रोज़ चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती क्या लोग करते हैं कि नहाते तो हर रोज़ हैं लेकिन डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करते, बॉडी स्प्रे कर लेते हैं पूरे जिस्म पे और कहते हैं इट्स ओके। देखिए, डिओड्रेंट स्पेसिफिकली आपकी बॉडी की स्मेल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो पूरी बॉडी पे स्प्रे नहीं होता, वो आर्मपिट्स में यूजुअली लगाया जाता है। अच्छा, उसके साथ एक और प्रॉब्लम, हर रोज़ नहाना भी है, डिओड्रेंट भी इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर भी कपड़ों से स्मेल आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने एक दफ़ा कपड़े पहने, सारा दिन आपने वो कपड़े पहने, फिर आपने उन्हीं कपड़ों को लटका दिया और फिर आपने 4-5 दिन बाद उन्हीं कपड़ों को रिपीट किया। देखिए, अगर तो आपके कपड़ों से स्मेल नहीं आ रही तो बेशक आप उनको रिपीट करें, लेकिन अगर उनसे बदबू आ रही है तो उन कपड़ों को जब आप फिर पहनेंगे, आप जितना मर्जी उसके ऊपर परफ्यूम या बॉडी स्प्रे कर लें, स्मेल उसमें से फिर भी आएगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सबसे पहले तो जब हम पर्सनल ग्रूमिंग की बात करते हैं तो हाइजीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हाथों पाँव को साफ़ सुथरा रखना, लंबे नेल्स हैं तो कम से कम नेल्स के अंदर से प्रॉपर तरीके से साफ़ करना। उसके लिए नेल ब्रश सस्ते से मिल जाते हैं मार्केट के अंदर। आपने अपने नेल्स को अच्छे से साफ़ किया, सिर्फ अपने नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों के एक तो नेल्स ज़रूरत से ज़्यादा लंबे होते हैं और लंबे नेल्स के साथ साथ उन नेल्स में मिट्टी जमी हुई होती है। और स्पेशली सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा इंसान सॉक्स का इस्तेमाल करता है तो वो सॉक्स का या जराबों का या मोज़ों का जो भुर होता है वो पाँव के नेल्स के अंदर घुस जाता है, पाँव की उंगलियों में स्टक हो जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं किया जाता। थोड़ा सा अपने हाथों को और स्पेशली अपने पाँव को ब्रीथ करने का मौका देना चाहिए। सर्दियों में क्या होता है, नहाए फ़ौरन सॉक्स पहन लिए, फिर सारा दिन सॉक्स पहने, फिर रात को सोते हुए भी अगर शावर वावर लिया, हाथ पाँव वॉश किए, उसके बाद फिर सॉक्स पहन लिए। तो थोड़ा सा अपने पैरों को ब्रीथ करने का मौका देना चाहिए। इसी वजह से फिर बहुत सी फंगल इन्फेक्शंस और दूसरी जो है मेडिकल प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हाथ पाँव को भी साफ़ रखना है, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना है, दांतों को आपने अपने साफ़ रखना है, डेली कपड़े चेंज करने हैं। और अगर कपड़ों से स्मेल आ रही है तो प्लीज़, और ये आपने अपने स्वेटर्स और जैकेट्स को भी चेक करना है। मर्द हज़रात के कपड़ों में ये इशू बड़ा आता है कि वो अपनी शर्ट तो चेंज कर लेते हैं क्योंकि सूट जो होते हैं वो ज़रा भारी होते हैं, स्वेटर्स वगैरह भारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको उसी तरह लटका देते हैं। अब अगर कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से स्वेटिंग हुई है और उसमें स्मेल आ गई है, तो वो स्मेल सिर्फ लटकाने से नहीं जानी, जब तक आप वॉश या ड्राई क्लीन नहीं करेंगे उसमें से स्मेल नहीं जाएगी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नाखून को साफ़ रखना। अच्छा, देन ये तो चीज़ें हो गई एक हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ख़वातीन के केस में अगर आप कॉन्शियस हैं या आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनका काम फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत फोर फ्रंट पे है, जैसे कि सैलून की ओनर्स होती हैं, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जो भी पार्लर ओन करती हैं ख़वातीन या जो पार्लर्स में काम करती हैं, उनकी कोशिश होती है उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने आना है अपनी ग्रूमिंग कराने के लिए, अगर वो ओनर को या वहाँ पे काम करने वाले लोगों को अजीब बेहंगम हालत में देखेंगे तो वो उनसे काम क्यों करवाएंगे? राइट, लॉजिकल सी बात है। अक्सर मेरी एक दोस्त है, उसका सैलून है, मैं अक्सर उसकी बच्चियों को ये बैठ के जो वहाँ पे काम करती समझाती हूँ, कहती हूँ बेटा सबसे पहले जब पार्लर आते हो चेक करो, थ्रेडिंग की ज़रूरत तो नहीं है, आईब्रोज तो बनने की ज़रूरत नहीं है, बालों को अच्छे से नीट तरीके से टाई करो, या अगर खुले भी छोड़ने हैं तो अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाओ, और कपड़े आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और हाथों और पाँव के नेल्स लंबे हों छोटे हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नीट एंड क्लीन होने चाहिए।
और उधर एक बच्ची काम करती है जो नेल्स का काम करती है, और अक्सर उसके नेल्स के ऊपर ना अजीब नेल पॉलिश उतरी हुई होती है, पैचेस पड़े हुए होते हैं। तो मैं उसको ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ पुत्र, अगर मैंने तुम्हारे पास आना है अपने नेल्स कराने के लिए और मैं पहली दफ़ा आपके पास आ रही हूँ, तो मैं तो यही सोचूंगी कि इसके अपने हाथों का इतना बुरा हाल है तो ये मेरा क्या करेगी हाल ठीक। इसी के साथ साथ व्यूअर्स, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अक्सर यंग लोग आजकल इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, मुलाकातों के लिए जाते हैं, चाहे वो जॉब के इंटरव्यू के लिए हो या कॉलेज के इंटरव्यू के लिए हो, और वो अपनी ड्रेसिंग का ख्याल नहीं रखते। रफ से कपड़ों में चले जाएंगे, कपड़े फेड हुए हुए हैं, अजीब हालत हुई हुई है, लग रहा है कि जैसे मुंह भी नहीं धोया हुआ और बस मुंह इसी तरह उठ के आ गए हैं। देखिए व्यूअर्स, कोविड में कुछ गुजारा इसलिए निकल गया था क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन थी। अब 90% काम जो है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं रहे। अब आपने दफ्तर जाना है, और अगर आपने दफ्तर जाना है तो अपने आप को एक डिसेंट, अब इसका ये मतलब नहीं है कि सूटेड बूटेड होके जाए। आप नॉर्मल, जैसे कि मैंने भी आपके सामने देखा, एक नॉर्मल घर की शॉल पहनी हुई है, एक सिंपल वन शेड का आउटफिट पहना हुआ है, साथ कोशिश की है कि जूते भी मैच हों, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का भी ख्याल रखा है। धुले हुए बालों के साथ आई हूँ, उनको एक हेयर स्टाइल बनाया, थोड़ा सा अपने मतलब फेस को फ्रेश किया। अब अपनी ग्रूमिंग में अगर आप कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आज सुबह हम यही डिस्कस कर रहे थे कि सबके मुंह पे बहुत ड्राइनेस हुई हुई है हमारे सारी टीम के, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा रात और सबका यही पॉइंट था कि हम रात को अच्छे से मुंह धो के ना बस सो जाते हैं। भाई रात को जब आपने मुंह धोना है तो उसके साथ साथ कोई लोशन, कोई मॉइस्चराइज़र, कोई क्रीम अपने फेस एंड नेक पे ज़रूर लगाएं। ऑफ कोर्स ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, उस ड्राइनेस को काउंटर करने के लिए अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा के रात को सोएंगे, और कुछ नहीं है तो एप्रिकॉट ऑयल, खुबानी का तेल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, अगर आपको सूट करता है तो जैतून के तेल के कुछ कतरे थोड़ा सा अपने फेस और गले को वेट करें, और कुछ जैतून के तेल के कतरे अपने हाथ में डालें और फेस एंड नेक के ऊपर उनको लगा लें। कम से कम सुबह पापड़ की तरह जो ड्राई स्किन होती है वो नहीं होगी। और रात को पेट्रोलियम जेली ज़रूर होंठों पर लगा के सोएं। मेरा भी ये बड़ा इशू है, क्रैक्ड होंठ मेरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारी ग्रूमिंग की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी मैटर करती हैं। व्यूअर, ज़रूरी नहीं है कि आपने मेकअप लगाया हो, लेकिन स्किन आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, स्किन पे आपको इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्किन के डॉक्टर के पास जाएं और उनसे मशवरा लें कि जी मैं इसका क्या करा सकती हूँ। पार्लरों में जाके हम अजीबोगरीब चीज़ें करते हैं, उससे हमारी ग्रूमिंग ख़राब हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़, बाल। देखें, अगर तो आप अपने बालों को डाई कराते हैं, रेगुलर कलर कराते हैं, फिर अपने बालों को रेगुलर कलर कराएं। और अगर आप अपने बालों को वाइट छोड़ रहे हैं या उनको ग्रो आउट कर रहे हैं, तो उसको भी एटलीस्ट उसकी शेप अच्छी होनी चाहिए, उसकी कटिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत से लोग अपने बालों की केराटिन ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं अजीबोगरीब जगहों से, फिर उसका ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से बाल बिल्कुल फटे हुए जले हुए लुक आ रही होती है। देखिए, सर से पाँव तक आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ज्वेलरी भी अच्छी पहने हुए, कपड़े भी अच्छे पहने हुए, बाल आपके अजीब से हैं या हाथ पाँव का हाल बहुत बुरा है, तो आई एम सॉरी व्यूअर्स, आपकी फिर ग्रूमिंग इनकम्प्लीट सी लगती है और इंप्रेशन भी बड़ी ऑड सी पड़ती है। सो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को अच्छे से अपडेटेड रखें, अपनी लुक को अच्छा मेंटेन रखें। बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करें, सबसे महंगी चीज़ें खरीदें। इवन दो आज हम अपने प्रोग्राम में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स की बात करेंगे। एक तो 2023 में, इस पूरे साल में जो अजीबोगरीब और वियर्ड किस्म के ट्रेंड्स आए थे, उसमें भी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपने नोट किया होगा कि बड़े बड़े जूते बहुत इन थे, मतलब अपने साइज से कहीं गुना ज़्यादा बड़े जूते। बल्कि मेरे पास भी एक ऐसे शूज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मुझे कुछ दिन पहले ही मेरी नीस बाहर से आई अनम, तो वो मेरे लिए लेके आई। मुझे तो बड़े पसंद हैं, लेकिन वो मैं आपको भी शो पे पहन के दिखाऊंगी। आई वांट टू शो यू कि मतलब, और ये बड़ी कूल और ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, लेकिन हर कूल और ट्रेंडिंग चीज़ हर बंदे को सूट भी नहीं करती ना। सो वो शूज़ मैं आज स्पेशली लेके आई थी आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम फैशन ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, तो उन पे हम गुफ्तगू भी करेंगे, और 2024 में, अगले साल में कौन सी इंटरेस्टिंग और नई चीज़ें हम फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो भी हम जान लेंगे। आजकल सारे अपनी विंटर वार्डरोब पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में फरवरी तक, इवन मार्च तक जो है विंटर के कपड़े पहने जाते हैं सर्दियों के। कराची वगैरह में नॉट सो मच, बट एटलीस्ट पंजाब साइड, केपी के साइड पे तो पहने जाते हैं, इवन बलूचिस्तान साइड पे। सो थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। तो अभी किचन की तरफ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमने एक और बड़ी ज़रूरी बात करनी है जो आजकल बहुत कॉमन है, वो है आयरन की कमी। यानी कि हीमोग्लोबिन लोगों का बहुत लो आ रहा है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ भी रहा होता है, तो फेरेटिन लेवल बहुत लो होता है, जिसकी वजह से ख़वातीन और बाय द वे आजकल यंग लड़के लड़कियों दोनों में ही हम इशू देख रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। कोशिश ये है कि नए साल का जब 2024 में हम एंटर हों, तो हम प्रॉपर तैयारी के साथ हों, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडिया में क्या होता रहा, सारी इंटरेस्टिंग गॉसिप्स
एक डिसेंट अंदाज में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अब किचन की तरफ, जहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैशन ट्रेंड, हिजाब बहुत मज़े के और इंटरेस्टिंग किस्म के बिल्कुल ऑन ट्रेंड में आए। पहले यही होता था कि अगर आपने सर कवर करना है तो ब्लैक अबाया के साथ लोग पहनते थे, ब्लैक हेड स्कार्फ। अब तो इतने मज़े के ट्रेंड्स आ गए हैं, हेड स्कार्फ्स के भी वेरियस कलर्स आ गए हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस आ गए हैं। हिजाब कैप्स के कैप स्टाइल हो गया, लेसेस के साथ आपने कर लिया, कलर ब्लॉकिंग के साथ लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग बनाए हैं। तो पूरी की पूरी आपकी लुक विद अ नाइस ब्राइट कलर्ड अबाया बड़ी मज़े की लुक बन जाती है। सो हर किस्म की चीज़ में देखें, आप बहुत डिसेंट और मॉडरेट ड्रेसिंग भी कर सकते हैं फैशनेबल होते हुए। ज़रूरी नहीं है कि फैशनेबल होने के लिए आप मुख्तसर कपड़े पहने। मेरा तो मजाक बन चुके हैं इंडस्ट्री में कि ना तो ये स्लीवलेस पहनती है, ना तो ये साड़ियाँ, ये तो ये भी नहीं पहनती, तो वो भी नहीं पहनती। तो मेरा पॉइंट ये है कि मुझे ये महसूस होता है कि आप पूरे मुकम्मल कपड़े पहन के भी बहुत डिसेंट लग सकते हैं। ये मेरी राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम श्योर डिज़ाइनर्स का ओपिनियन कुछ और है कि थोड़ा सा रिवीलिंग हो तो अच्छा होता है, लेकिन हर बंदे को अपने मिजाज के हिसाब से अपने आप को लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। अब आप एक यंग बच्ची हो, आपकी एक सर्टन तरीके है अपने आप को ड्रेस करने का, और आप बहुत फैशनेबल और ऑन ट्रेंड लगते हो, तो अपने पे डिपेंड करता है आई थिंक। वरना पहले एक ब्लैक स्कार्फ होता था, वही होता था कि बस इसी से सर कवर करना है और वो बस चलता जा रहा है। और आप देखें कि यंग बच्चियां जिनका हमेशा से इस तरफ रुझान था सर कवर करने की तरफ से, उन्होंने सर कवर करने शुरू कर दिए, बिकॉज थोड़ा सा एक यंग एलिमेंट आ गया ना उसके अंदर। जरा आप ऑन ट्रेंड भी हो सकते हैं और आप डिसेंट भी लग सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आज हम किचन में क्या बनाएंगे? आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ मशरूम सैंडविच। आजकल तो मशरूम ने धूम मचाई हुई है पूरी बर्गर इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। फला मशरूम मेल्ट, तो ये वाला मशरूम आजकल तो जिस भी जगह बर्गर की किसी भी आप साइट को ओपन करें रेस्टोरेंट की, तो बर्गर्स में उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि चीज़ एंड मशरूम की आप सॉस डाल दें ऊपर से। बर्गर्स, पैनीनीस और स्टेक्स में तो वैसे बहुत चलता आ रहा है, तो आजकल बहुत इन हुए हैं मशरूम। बिल्कुल, लेकिन आजकल व्यूअर्स काफ़ी लोग बीमार भी हो रहे हैं, बहुत से लोगों के पेट ख़राब हो रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लोग बाहर से खाना खा रहे हैं। तो जितनी चीज़ें, आई नो बच्चों की छुट्टियां हैं, तो ये एक सैंडविचेस तो एक ऐसी एक्टिविटी है कि बच्चों के साथ आप असेंबल कर सकते हैं, फिर पनीनी प्रेस में डालना है, उसको बेक करना है, उसको सैंडविच मेकर में डालना है, कुछ भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बच्चों के साथ एक्टिविटी भी हो सकती है और उनका लंच या डिनर भी बन सकता है। आज हम इनको सैंडविच मेकर में ही बना रहे हैं। ऑसम। सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, वो होगा तेल 1/4 कप, मुर्ग का गोश्त 3 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, मशरूम 1 कप, प्याज 1 कप, क्रीम 1 कप, मक्खन 3 खाने के चम्मच, शिमला मिर्च 1 कप, चीज़ हस्बे ज़रूरत, और डबल रोटी 10 स्लाइस। और इसके जो मेथड होगा वो ये होगा कि जो आपका चिकन है, आप उसको जो उसका पूरा पीस है बोनलेस का, आप उसको वैसे भी नमक और काली मिर्च लगा के ग्रिल भी कर सकते हैं, वरना क्यूब्स में कट करके सिर्फ मक्खन, नमक और काली मिर्च में आपने उसको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद जो ब्रेड होगी उसकी जो बिल्कुल ये साइड वाला जो ब्राउन पार्ट होगा उतार लेना है। उतार लेने के बाद जो मशरूम्स होंगे, मशरूम, कैप्सिकम और अनियन, इनको अच्छे से आपने सौते करना है बटर में। बटर में सौते करने के बाद जो आपका ग्रिल्ड चिकन है आपने उसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उसमें क्रीम ऐड करें, चीज़ ऐड करें। चीज़ ऐड करके इसमें ब्रेड में आप डिफरेंट वे से असेंबलिंग भी कर सकते हैं, लाइक कोई भी सॉस, मायोनीज़, केचप या रैंच, जो भी आपको पसंद है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ब्रेड पे असेंबल करके एक्स्ट्रा चीज़ का स्लाइस उस पर रख के उसको सैंडविच मेकर में रख दें और फ्राइज़ के साथ आप उसको सर्व कर दें। दैट्स इट। ईजी, बिल्कुल ईजी सिंपल रेसिपीज़। व्यूअर्स, आई अंडरस्टैंड सर्दियों में एक और भी चीज़ होती है कि किचन में इतनी देर खड़ा नहीं होया जाता क्योंकि बंदे को सर्दी बहुत लग रही होती है। अगर मतलब वो हो तो ये आराम से आपने अपनी सारी चीज़ें रेडी की किचन के अंदर, आपने इसको असेंबल किया, गुड टू गो। मतलब ये टोटल 15 मिनट की एक्टिविटी है। टिफिन में आप बच्चों को दे सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। मतलब आप बच्चों को ऑब्वियसली आगे जाके लंच बॉक्स में भी ये चीज़ एक ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा मैं आपको कहती हूँ वही नगेट्स, वही फ्राइज़, वही 2-4 चीज़ें देते हैं। बचपन में इतने मज़े की वेरिएशन होती थी। हम ये बात मतलब अम्मी नूडल्स बना के दे देती थी, चाउमीन। अच्छा, नगेट्स तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। चिकन के पीसेस को फ्राई कर दिया जाता था, साथ में फ्राइज भी दे दिए जाते थे। उसके अलावा पराठों के रोल्स बना दिया जाते थे। वो चपाती के अंदर जो है वो वो कहते हैं ना कि मक्खन और चीनी डाल के रोल, उसको हम रैप्स कह देते हैं। उसी को रैप्स कह देते हैं। सो बात ये कि उस वक्त इतने ऑप्शंस होते थे, थोड़ा सा इन फ्राइड चीज़ों में से निकलें, हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाएं। बच्चा आपका आधा भी सैंडविच का पीस खा जाता है, 5-6 साल का बच्चा, तो वो उसके लिए इनफ है, उसका पेट भी भर जाएगा, उसमें प्रोटीन भी है, चीज़ भी है, थोड़ी वेजिटेबल्स भी हैं।
वेरिएशन इज़ वो जो कहते हैं ना द की टू एवरीथिंग। और अभी वैसे ही हमने ब्रेक की तरफ जाना है, जब ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे तो आजकल बच्चों की खुराक इतनी ख़राब हो गई है, इतनी बुरी उनकी इनटेक हो गई है खाने पीने की कि आयरन के यानी कि फौलाद के फेरेट और उनके फेरेटिन के लेवल्स इतने लो आते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि इतने लो आयरन पे बच्चा चल कैसे रहा है। और वही वाली प्रॉब्लम है, कुछ नहीं खाते और जो चीज़ें खाते हैं वो इतनी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिर्फ फ्राइज़ खा लिए, सिर्फ सफ़ेद चावल खा लिए, सिर्फ मीठा खा लिया। इन चीज़ों से इंसान को ताकत तो नहीं मिलती ना, और ना ही इनसे खून बनता है। तो खून किन चीज़ों से बनता है और किस तरीके से आप बोरिंग चीज़ों को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बच्चों के आयरन लेवल्स को बढ़ाने के लिए। इस वक्त मैं जब शो शुरू करने वाली थी व्यूअर्स, मैं अपनी एक फ्रेंड से यही डिस्कशन कर रही थी। वो कह रही थी यार मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, ना वो सही तरीके से खाती है, ना उसकी किसी चीज़ की इंटेक ठीक है, उसके टेस्ट हर 3 महीने के बाद हमें कराने पड़ते हैं और बाल भी उसके गिर रहे हैं और डॉक्टर कहता है इसका आयरन का लेवल ठीक करो, क्या करूँ। तो मैंने आगे से लिखा, मैंने कहा डोंट वरी, आज का हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखना क्योंकि ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेगी। सिंपल तरीके से हम अपने आयरन लेवल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं कि बच्चों को महसूस भी ना हो कि कोई इलाज हो रहा है और उनके लिए एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस भी हो। ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद ज़ैनब गोंदल ने और हम उनसे वही सवाल पूछेंगे जो सुबह मेरी फ्रेंड ने मेरे से पूछा था कि मैं क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, एज यू नो ज़ैनब हमारे शो का बहुत इंपॉर्टेंट और रेगुलर हिस्सा है। न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही आसान अल्फाज में व्यूअर्स को गाइड कर देती है कि करना क्या चाहिए। एक्चुअली ज़ैनब होता पता है क्या है, लोग टेक्निकल बातें बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, उन टेक्निकल बातों में हल नहीं बताते। कहते जी आपने फलां चीज़ के अपने लेवल्स बेहतर करने, ओ भाई किस तरह करने हैं, तरीका तो बताएं। That is true. क्योंकि वो फिर बंदा गूगल कर करके अपना दिमाग पागल करता रहता है और हर बंदे की फ़र्क रिक्वायरमेंट होती है। Exactly. अब हमने आज बात करनी है फौलाद की यानी कि आयरन की और अनीमिया की यानी कि खून की कमी का जो एक मसला होता है। ये तो हमें पता ही है कि अगर खून की कमी हो तो आपको फौलाद बढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन फौलाद है क्या, अनीमिया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे टॉपिक को, उसके बाद हम आएंगे मसाइल की तरफ। अगर हम एनीमिया की बात करें तो एनीमिया हम लोग सिर्फ एक ही जानते हैं कॉमन टर्म में, जिसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन एनीमिया की और भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जिसमें हम सिकल सेल एनीमिया देखते हैं। और इसमें डिफरेंस ये आता है कि जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ये बाय दी एज भी ग्रो कर सकता है और किसी भी एज ग्रुप को ये टारगेट कर सकता है। और अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं तब आपको अपने आयरन का बहुत ख़ास ख्याल रखना है लेवल्स का, और अगर आप थैलेसीमिया मेजर हैं तो फिर तो आपको खून लगना है रेगुलर। और अगर आप सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो वो होता ये है कि बाय बर्थ आपके जो आरबीसीज होते हैं यानी आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी शेप डिफरेंट तरीके की बनना शुरू हो जाती है जिस्म में, तो वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम होती है और उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जो आयरन की वजह से हमारी डेफिशिएंसी होती है एनीमिया की, इसके डिफरेंट हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो डिफरेंट लोगों में हम ऑब्जर्व करते हैं। सबसे कॉमन जो एक साइन और सिम्टम हम देखते हैं वो कहते हैं चेहरे का पीला हो जाना। चेहरे का पीला होना, उससे तो यरकान भी होता है, वो भी नहीं, रंगत का पेल हो जाना, पेल हो जाना, बहुत मतलब एक जिस तरह शीट वाइट कलर नहीं होता, ये जो सफेद वाला ये वाली लुक आनी शुरू हो जाती है। पिंक आपका मुंह नहीं रहता बिल्कुल। बिल्कुल पिलाहट जो होती है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है और पिंकिशनेस खत्म हो जाती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे वो पिलाहट आई क्यों है। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स का कलर होता है उसके अंदर जब HB के लेवल्स यानी हीमोग्लोबिन के लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी स्किन में से वो रेडनेस जो है या जिसको हम कहते हैं एप्पल स्किन वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 ऑप्शन जो हम देख सकते हैं वो ये आता है कि हमारी आँखों को जब हम नीचे पुल करके देखें तो अगर तो लाल ताज़ा आपको नज़र आए वेन्स और आर्टरीज और ब्लड ऐसे लगे कि बिल्कुल फ्रेश है तो आपके एनीमिया के लेवल्स बहुत हद तक ठीक है। लेकिन अगर आपको उसमें भी थोड़ी पिंकिशनेस नज़र आए, थोड़ी सी वाइटनेस नज़र आए तो यानी इसीलिए तो डॉक्टर जब आप जाते हैं तो इस तरह करके आपकी आंख को नीचे करते हैं और बच्चों का हमेशा देखते हैं। असल में मसला पता है क्या है, देखो ज़ैनब मुझे जिस चीज़ का कंसर्न होता है बहुत ज़्यादा, 60-70% हमारी आवाम यूथ है। बिल्कुल। पहले क्या होता था कि 35, 40, 50 पे जाके ख़वातीन के आयरन लेवल्स को चेक किया जाता था तो पता चलता था कि यार ये तो एनीमिक है या इनका HB बहुत लो है। बिल्कुल। ये ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन होता है। जी।
अब तो छोटे बच्चों में, लड़के लड़कियां सब में आप देख रहे हैं कि इतने आयरन के लेवल यानी कि फौलाद के लेवल लो हैं कि दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, सप्लीमेंट्स देनी पड़ती हैं। टीन एज में भी बल्कि हम देखते हैं कि जहां नॉर्मल लेवल्स एचबी के अगर हम देखें औरतों में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 11 to 14 में नॉर्मल है और मर्दों में 13 to 15 तक नॉर्मल आता है रेंजेस। लड़कियों में बल्कि लड़कों में मैंने ऑब्जर्व किया है 5, 6 बहुत कॉमन जो है वो आजकल चल रहा है। इसके होने की रीज़न जो है, एक तो सबसे पहली चीज़ हमारा लाइफस्टाइल है। सबसे पहला मेन रीज़न जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है। जो हम खाने खा रहे हैं, जो हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, वो हमें ख़राब कर रहा है। अब बॉडी में हम डाल क्या रहे हैं, वही रिजल्ट्स हमें नज़र आएंगे। फास्ट फूड का मतलब ही ये है कि इतनी जल्दी से तैयार किया हुआ खाना तो आपकी बॉडी में जाके भी वो उसी तरह स्पीडली सिर्फ फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। हम जितना मर्जी खुद को तसल्लियाँ दे लेंगे, हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम पिज़्ज़ा ले रहे हैं, उसमें ये है, उसमें कुछ भी नहीं है। भाई 4 कतरे पिज्ज़ा के अंदर कितना को गोश्त डलता है। एग्जैक्टली और चीज़ भी जो डलती है वो प्रोसेस चीज़ होती है, और उसकी प्रोसेसिंग बाद में भी जो हम कुकिंग प्रोसेस उसका कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। अब अगर आपने अपनी बॉडी में ये देख लिया है कि आपको ये दोनों जो मैंने पहले सिम्टम्स डिस्कस किए हैं, तीसरा सिम्टम सबसे कॉमन जो है हम देखते हैं थकावट, यार बाल गिरना, थकना। उसके अलावा आपका हर वक्त ये देखते रहना कि जहाँ से आप उठे हैं वहाँ बाल पड़े हुए। नो डाउट बहुत सारी इश्यूज आते हैं, लेकिन आयरन की कमी जो है वो आपके बच्चों में ही डेवलप होना शुरू हो रही है। इसका मेन रीज़न खुराक तो है, उसके साथ साथ आपने उनका खेलना कूदना बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, आयरन जिस्म में कम होना मसला ज़रूर है, लेकिन बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपके एचपी लेवल्स नॉर्मल होते हैं और इशू आपके फेरेटिन में होता है। Exactly. फेरेटिन वो चीज़ है जो आपके जिस्म में आयरन को यानी कि फौलाद को अब्जॉर्ब करती है। यानी कि आपके खून में आयरन है लेकिन आपके जिस्म में जज़ब नहीं हो रही, तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी अब्जॉर्प्शन। वो वाली बात है कि आपके घर में लोशन पड़ा हुआ है लेकिन आपने मुँह पे नहीं लगाया, या आपने मुँह पे लगाया लेकिन वो आपकी स्किन में जा ही नहीं रहा, तो वो बस एक टेम्पररी टाइप सोल्यूशन है जो लॉन्ग टर्म हल नहीं है। कैल्शियम आप खाते रहें लेकिन विटामिन डी बॉडी में ना हो तो एब्जॉर्प्शन दोनों की ही नहीं होगी। वो बॉडी में रहेगा लेकिन बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो जाएगा। अच्छा, फौलाद या आयरन ये हमें मिलता कहाँ से, मतलब इसकी कमी आपने कहा है कि हमारी खुराक है। बिल्कुल, और यही एक चेंज हम देख रहे हैं। इतना ज़्यादा हम फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं। मतलब बच्चे सारा दिन, बच्चों ने क्या खाया, अभी उन्होंने नगेट्स खा लिए, हमने उनको पिज़्ज़ा खिला दिया था, उन्होंने वो पैकेट वाले चिप्स खा लिए और फिर उन्होंने वो खा लिया कोई पैकेट वाला ही कोई वो डब्बे वाला जूस पिला दिया। हाँ। उसके अलावा हमने जो है वो फ्राइड आइटम खिला दी, और साथ में वो जो आजकल पैकेट्स आए हुए हैं जिसमें भालू की शेप का भी केक होता है और कपकेक्स होते हैं। देखिए, ये ट्रीट्स हुआ करती थी। एग्जैक्टली। अब ये बच्चों की डेली खुराक का हिस्सा बन गई हैं। ऐसे ही है, और हम बल्कि ये आप खुद को एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, आज तो मेरे बच्चे ने बहुत खाया है, हमने उसको ये सारी चीज़ें खिला दी। कल हसन की माशाल्लाह से बर्थडे थी। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई इसने जो खाना पीना है हमने आज उसको रोकेंगे नहीं। बच्चा वो है भी सिंगल पसली, उसने कल सारा दिन सिर्फ गंद खाया। मतलब हमने पास्ता भी बनाया हुआ था, बर्गर भी थे, सैंडविचेस भी थे, उसको सिर्फ ये था कि चिप्स खाने हैं, मैंने फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, उससे फ्रेंच फ्राइज खाए हैं, कोई कल 2 नगेट्स खाए हैं, 3 दफ़ा उसने अपने बर्थडे का केक खाया है। मतलब मैं उसको बार बार कहूँ, मैंने कहा पुत्र क्या हो गया, ही इज लाइक नो मामा इट्स माय बर्थडे। मैंने कहा चलो खा लो। लेकिन अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चों का नेचुरल रुझान इस तरफ हो गया। Exactly. हम छोटे होते थे तो कोई कहता था क्या खाना है, तो हम कहते थे पराठा अंडा खाना है, या यू नो के या चावल आलू की माँ और रोटी खानी है। कॉर्न की बड़ी आती थी कि जी छली ले दे, मकई चने ले दे हमें। अब बच्चे वो चीजें डिमांड ही नहीं करते क्योंकि उनके स्टाइल्स जी यू नो यो मैन फैशन चेंज हो गए हैं। नहीं, ये तो आप बड़ों की बात कर रहे हो, मैं तो अब एक 7 साल के बच्चे की आपसे बात कर रही हूँ। देखो ज़ैनब, अल्टीमेटली अगर हम बच्चों को डाइवर्ट नहीं करेंगे ना तो 15-16 साल के बाद तो वैसे ही बच्चा कंट्रोल में, इसलिए खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता। जो आपने हैबिट्स डेवलप कर दी हैं वो हो गई हैं थ्रू आउट लाइफ उसकी। हम ये देख रहे हैं कि हर 10 दिन के बाद घर में कलेजी बना करती थी। बच्चे बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हैं, लेकिन ब्रेन उनकी वर्किंग जो है वो नहीं उस तरह से कर रहा। और जिस्म की वर्किंग भी इतनी नहीं है। फिजिकली एक्टिव हैं लेकिन घरों में बंद है क्योंकि मीठा बहुत पकड़ा दिया हमने। एग्जैक्टली, मीठा बहुत ज्यादा डाइट में ऐड ऑन कर दिए।
अच्छा जुगन्ना भाई, ये तो एक और बात हो गई, आपने ये देखा जिसकी शादी आती है हम उसको कहना शुरू कर देते हैं ABC जूस जो है इसको पिलाना शुरू कर दो, इसके चेहरे पे जो है वो, अब वो चेहरे पे रौनक हमें सिर्फ क्या शादी वाले दिन के लिए ही चाहिए या थ्रू आउट लाइफ चाहिए? हम उस टाइम पे इनकॉर्पोरेट कराते हैं जी एप्पल, बीटरूट, कैरेट, अनार, चुकंदर, सारे जितने भी जी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हम सबके सब खिलाना शुरू कर देते हैं, पालक खिलाना शुरू कर देते हैं ताकि बॉडी में आयरन बने। और मतलब हर चीज़ जो है वो हमने सिर्फ एक अपने दिन के साथ एसोसिएट की हुई है, ना उससे पहले हमारी ज़िंदगी में कुछ है ना उसके बाद हमारी और ज़िंदगी में इसी कुछ है। वजह से तो जब उस टाइम पे भी आप बच्चियों को फोर्स करते हैं कि बेटा जूस पीना है, आपने ये खाना है, आपने वो करना, तो कहते हैं उनको उबाकियां आ रही आदतें होती नहीं हैं, है। नहीं वॉमिट आ रही होती है, खाया ही नहीं जाता। बिल्कुल। और इससे ज़्यादा आप ये देखिए, हम कहते हैं कि फोलेट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए फॉर प्रेगनेंसी और डेवलपमेंट। अब अगर आप ये देखें कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर ना तो फोलेट आ रहा है, ना आयरन आ रहा है, ना कैल्शियम आ रहा है, ना फॉस्फेट आ रहा है, ना कुछ भी आपकी डाइट में जो है वो एज सच इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं रहा। अब करें क्या? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि आप जब सुबह उठे हैं अपने साइड टेबल पे एक जार बनाकर रख लें जिसके अंदर मिक्स सीड्स डालें, एक में मिक्स नट्स डालें, एक मुट्ठी भर के जो है नट्स की खाएं, एक चम्मच सीड्स की खाएं। जब आप सुबह उठते हेल्दी अपने आप को एक किक स्टार्ट दे लोगे, आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है वज़न कम करना। वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो रहे हैं वो सब भी एक्टिवली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3, कोई एक अपनी ड्रिंक ऐसी बना लें जिसको सुबह उठते ही ज़रूर पिएं, जिसमें दालचीनी हो सकती है। जानी मैं इस वक्त आपसे मेनली जानना चाहती हूँ बच्चों की हाँ, और अच्छा। यंग लोगों की। ठीक है। देखिए हम लोग तो कर ही लेते हैं, मुझे इस वक्त फोकस है मेरा टीन्स पे और यंग बच्चों पे। देखो बचपन में उनकी चीजें ठीक कर ली हाँ, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उनके नाश्ते में क्योंकि देखो ना, आप अंडे ड्रिंक को जरूर वगैरह जो दें। कह रही हो ना, हाँ। वो कहाँ पिएगा कोई दालचीनी का कावा कोई बच्चा? हाँ, जूस बना दें, हाँ। चुकंदर, एप्पल और गाजर का हाँ। ABC मौसमी। यानी कि एप्पल, बीटरूट, कैरेट। और आजकल तो मौसमी भी इन सीजन है, बिल्कुल आप चुकंदर मौसमी की भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बिल्कुल। और बच्चों को अगर आप क्योंकि उसमें विटामिन ग्राइंड सी करके जो दें, है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। बिल्कुल। अनार जो है आजकल जैसे अवेलेबल है सीजन में, अनार आपको पता है मैक्सिमम आपकी आयरन को ख़त्म करने में बॉडी में हेल्प आउट कर सकते हैं आपके, खत्म करने के लिए, मतलब बॉडी को फुलफिल करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली। आपके जो हम कह रहे थे कि जी फेरिटिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे, हमारी बॉडी नहीं कर पा रही। अगर आप डेली बेसिस पे एक अनार, अच्छा सफेद या लाल? दोनों। क्योंकि सफेद वाला छोटे बच्चे खा लेते हैं, हाँ। लाल वाला तो क्योंकि जरा तुर्श होता है, जरा खट्टा होता अच्छा, है तो बच्चों को आप जूस बना कर दें, एक वाहिद बच्चों के लिए एक हम एग्जाम्पशन निकालते हैं, लेकिन उसमें प्लीज़ चीनी ना डालें। अगर आपने उसके टेस्ट को इन्हांस करना है तो हाँ आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, लेकिन अनार अगर खाली दें तो सबसे बेहतरीन है। अनार की अगर मैं ये अनार वैसे उसके निकाल लें और उसको बोल में डाल दें तो बच्चे उसको स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप बच्चे जहाँ पे भी खेलते हैं उनके खेलने के साथ आप बॉल जो है वो रख दें, कि सारे फ्रूट्स काट के रख दें, बच्चे को डिफरेंट शेप्स में काट के दें, उसको जो कलर, जो शेप, जो साइज़ पसंद आएगा वो खाना शुरू कर देगा। और बाय दी एंड आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत पड़ जाएगी कि मैंने ये खाना है। आप किस एज से बच्चे को फ्रूट और फ्रूट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है। और माएँ इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं कि हम अपने बच्चे को फ्रूट्स कब दें। जब आपका बच्चा 8 से 9 महीने का हो जाए, अगर उसको कोई एलर्जीज़ नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले ये प्लीज़ उसकी डेली मूवमेंट जो है, यानी वो थ्रो अप तो नहीं कर रहा, उसका जो पूप है वो नॉर्मल है, उसके कोई बॉडी पे एलर्जी के सिम्टम्स अगर आपको नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब है आपका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा उसने जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स नहीं शो किए। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता और एक फ्रूट एक टाइम पे इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि बच्चे को जब आप फ्रूट चाट का बॉल दे देंगे, उसको एक चीज़ अंदर से नहीं पसंद आ रही, लेकिन उसको नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। आपको, मुझे पता है कि अच्छा मुझे ये बनाना पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये अनार खट्टा लग रहा है, या मुझे कीवी नहीं पसंद, या मुझे कोई चीज़ अंदर से मिसमैनेज्ड है, लेकिन बच्चे को वो नहीं पता। आप बच्चे को मैश करके सबसे पहले बनाना खिलाना शुरू करें, आलू खिलाना शुरू करें, आप उसको चिकन थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें, मटन देना शुरू करें,
और हम कहते हैं कि जी हमारा बच्चा सूप नहीं पीता, हमारा बच्चा यखनी की तरफ नहीं आता। यखनी इज़ द बेस्ट सोर्स आपकी बॉडी में जो आयरन के लेवल्स को मैनेज करती है बीफ की। अगर आप बच्चे को अच्छा, हमने वो किस तरह बनानी है? क्योंकि देखो बनानी है ऐसे है कि बच्चा पी भी ले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीफ में से एक स्मेल आती है, मटन में से स्मेल आती है, बच्चे चिकन की तो फिर भी यखनी पी लेते हैं, मटन बीफ से भागते हैं। तो ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद खाने में प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ें और किस तरीके से खिलाएं। अगेन, आप अगर मटन का पीस, एक स्टेक का पीस बच्चे के सामने रखेंगे वो नहीं खाएगा। उसी मीट के साथ आप कुछ इंटरेस्टिंग बना लेंगे तो शायद बच्चा खा ले। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फौलाद यानी कि आयरन और अनीमिया से रिलेटेड अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं आयरन डिफिशिएंसी की, यानी कि जिन लोगों को अनीमिया हो जाता है या अनीमिया से रिलेटेड मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, एक बात, अगर आपको अनीमिया हो जाता है तो इसके लॉन्ग टर्म नुकसान क्या है, थोड़ा सा ये भी व्यूअर्स को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आएंगे क्या खाएं क्या ना खाएं, मज़ीद उस पर बात करेंगे। क्योंकि ये बात लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि देखिए अगर आपको अनीमिया हो गया तो लोग कहते हैं खैर है, खून की कमी तो हो ही जाती है। खून की कमी यानी कि आपके सिस्टम में कोई चीज़ कम है, उसके एक तो उसी वक्त जो असरात हैं वो तो रूनुमा होंगे, लेकिन बाद में आपके सिस्टम पे उसके क्या असरात होंगे ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। क्योंकि एक ऐसी कौम भी है जो जब बहुत ज़्यादा आयरन ले लेती है और बहुत ज़्यादा फौलाद की इंटेक करती है तो उसके भी मसाइल होते हैं। कुछ लोग हैं भी शौकिया फनकार, आयरन की गोलियाँ लेनी शुरू कर देते हैं, सिरप पीना शुरू कर देते हैं, वो भी नहीं करना। बिल्कुल टू मच का भी नुकसान है जी। अब सबसे पहले तो ये एक चीज़ समझा देती हूँ, उसके साथ बीमारी फिर रिलेट करती हूँ। हमारी बॉडी में जो RBCs है उसके अंदर HB जो है उसने कैरी करनी है ऑक्सीजन पूरी बॉडी को। आपने अगर बॉडी में आयरन के लेवल्स कम हैं, खून की कमी है, तो आपकी जितनी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनमें ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा, तंगी शुरू हो जाएगी। खून जो है उसका फ्लो यानी उसका जाना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पाँव में, हाथों में सुइयों का चुभना, आर्थराइटिस का बॉडी में ज़्यादा पेनफुल होना बहुत कॉमन है। उसके साथ साथ जब आपके बॉडी को एक ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा, आप सांस ज़्यादा खींच के लेंगे, यानी आप एस्थमा की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और आपके जो लंग्स हैं उनके ऊपर पीयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपने आयरन को बहुत लंबे अरसे तक टैकल नहीं किया, उसको कंट्रोल नहीं किया, तो आपके लंग्स के इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये देखा, आप ईयरली टेस्ट कराते हो, एक साल आपने टेस्ट कराया, आपका 10 था लेवल्स, नो डाउट 10 लेवल्स भी कम है फॉर अ फीमेल। लेकिन अगर आपने कंसेप्शन की तरफ जाना है, आपकी शादी है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव करनी है, तो आपकी बॉडी में आयरन के लेवल्स कम अज़ कम 13 to 14 कम अज़ कम बॉडी में होने तो चाहिए, कम अज़ कम। अगर आपके जिस्म में HB के लेवल्स 13 से कम हैं, तो जो आपके कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर कंसीव कर भी लिया और आपके आयरन लेवल्स कम है अल्लाह माफ़ तो मिसकैरेज का भी प्रॉब्लम हो सकती है और बच्ची की खुद भी डेथ वाक़ई हो सकती है, और बड़े ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं। एबनॉर्मैलिटीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आयरन कम होने की वजह से हमने ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया कि उस वक्त क्या हो रहा होता है इंसान के साथ, कॉन्स्टेंटली थकन, आंख पीलापन, वो जो एक तरह पेलनेस चेहरे के ऊपर, वो जो कहते हैं ना जैसे खून ही नहीं है, वो हाथों को किसी ने, मुझे अक्सर लोग कहते थे कि तुम्हारे अंदर खून की कमी है, तो मैंने तब बड़े साल पहले मेरी अम्मी ने चेक कराया तो उन्होंने कहा ये वैसे ही नेचुरली पेल है, लेकिन चेक करा लेना चाहिए अगर आपको डाउट है। उससे ज़्यादा आपके नाखून जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल, यानी फ़ौरन आपने ऐसे किया टूट के हाथ में आ गए, छिलके की तरह उतर आते और अगर बहुत ज़्यादा देर आपके रहते हैं तो आपके स्पून शेप यानी आपके नाखूनों की शेप बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, चमचे के और आप ये देखेंगे कि एक आपके नाखूनों में एक रिज आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर आप बैठे बैठे देखें, अपने नाखून चेक करते रहा करें कि भाई कोई मसला तो नहीं है, और अगर है तो उसको टाइमली ट्रीट करें। बिल्कुल सही। तो अगेन फिर से एज अ डिस्क्लेमर ये बात करनी ज़रूरी थी कि आयरन कम होने की वजह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मामलात, यानी कि छोटे वक्त मतलब उस वक्त भी और आगे लंबे अरसे में भी फिर आपको बहुत से मसाइल फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। अब हर बंदा कहता है बीफ खिलाओ, बीफ खिलाओ, बीफ खिलाओ।
बीफ नहीं खा सकते, बच्चे नहीं खाते उस बीफ इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। बीफ को हाँ आयरन लेवल्स बीफ बहुत जल्दी रिकवर करता है, लेकिन उसके साथ फैट भी तो दे रहा है। हमने फैट भी नहीं डालना बहुत ज़्यादा बॉडी में, नहीं तो ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ों में भी बढ़ जाते हैं। भाई मेरी दोस्त ने 2-3 ऐसी चीज़ें की, मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई। उसकी बेटी नहीं खाती थी, वो कहती है कि मुझे गोश्त का पीस नहीं खाया जाता। ठीक है। टीनेजर 12-13 साल की, मतलब नई नई टीन्स में आ रही थी और आयरन लेवल्स बहुत कम, उसके कुछ साइकिल का भी इशू इसकी वजह से बन रहा था। डॉक्टर ने कहा इसको ठीक करें, उन्होंने कहा आयरन की ड्रिप्स लगानी पड़ेंगी इसको। बच्ची डर गई कि आए हाय ये मुझे ड्रिपें लगाएंगे। तो उन्होंने अपनी माँ को कहा कि देखिए माम आपको पता है, उसने बड़ी खुल के अपनी माँ से बात की कि ये कोई लास्ट ईयर की बात है कि थी मुझे ने मैं मेरे से इस तरह ना, उन्होंने कहा कि तुम खाती क्यों नहीं हो? हाँ। खाना डाल के देते हैं, Exactly. चावल तुम खा लेती हो, उस पे सालन डाल लेती हो, बाकी सारा तुम्हारा साइड पे हुआ हुआ होता है। उसने कहा अम्मी मेरे से पीस नहीं खाया जाता गोश्त का। उसकी माँ ने क्या करना शुरू किया, मटन और बीफ कबाब बनाने शुरू कर दिए उसके लिए। Exactly, best अच्छा, solution. उसके अलावा उन्होंने दूसरा ऑप्शन ये किया कि जिस तरह उसको पास्ता पसंद है, तो जब भी उसके लिए जिस तरह स्पेगेटी कीमा उसके लिए तैयार किया, उनका हम जो चिकन में चीज़ें करते थे वो हमने बीफ और मटन में करनी शुरू कर दी। स्मार्ट मूव। और इसी तरह से उस बच्ची का मतलब उसको अगर फॉर एग्जांपल उसने खाना खाना है, मतलब बर्गर शौक से खाती थी, तो उसको डबल पैटी बीफ बर्गर की बना दी। बिल्कुल। और बन जो लिया उसको थोड़ा एक्स्ट्रा उसकी साइडें जो है ना उसकी काट दी, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो और जाए, कार्ब्स लेवल कम हो कार्ब जाए लेवल body में। कम हो जाए। अच्छा, अब बच्ची इसमें का जो- वजन भी नहीं उस तरह से बढ़ा, बट उसकी सेहत भी बेहतर हो गई, चेहरे पे रौनक वापस आ गई। उसका कहीं 7 था HP। ओके। सप्लीमेंट्स वो दे रही थी लेकिन उस बच्ची को सूट नहीं करती थी। अच्छा, अब इसमें अक्सर आप आयरन के जब सप्लीमेंट लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है Exactly. और लोग बड़े तंग होते हैं। हाँ, और कॉन्स्टिपेशन बहुत पेनफुल है, तो इसलिए अच्छा इसके साथ एक तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, दूसरा अक्सर लेवल्स अगर आप सिर्फ मेडिसिन खाते हो तो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होते, होता। आपको खाने की ज़रूरत साथ होती ही और आप होती है। अगर आयरन ले रहे हैं और आप साथ में विटामिन C नहीं ले रहे तो वो कोई आपको फायदा नहीं जज़ब है। करने में हेल्प नहीं करेगा। एग्जैक्टली। सो इसीलिए तो जैसे कि उन्होंने कहा कि आजकल तो बेहतरीन टाइम है अपने आयरन लेवल्स को ठीक करने का। किन्नू का डेली इस्तेमाल करें, 2 किन्नू डेली आप खा लें, उससे आपका एक आयरन की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी। और कोशिश करें कि जो ABC जूस की बात कर रहे हैं, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट में भी वही क्वालिटीज़ हैं जो किन्नू के अंदर है लगभग। तो आप इसका भी जूस डेली का बच्ची को पिलाएं, अपनी बच्ची को, बच्चे को। देखिए आयरन लेवल्स अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, सिर्फ बच्चियों का ना चेक कराया करें, पेरेंट्स अब अक्लमंद है, अपने बेटों का भी चेक करा रहे हैं, पहले नहीं कराते थे। अच्छा, आयरन को लड़कों से कनेक्ट ही नहीं करते, जबकि खून तो लड़कों का भी है लड़कियों का भी है, सेम बॉडी सेम बॉडी स्ट्रक्चर है भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, एक छोटी सी ड्रिंक बताती हूँ। अच्छा, ड्रिंक में आपने सबसे पहले 1 ग्लास दूध ले लें, उसके अंदर दूध तो कैल्शियम में तो आयरन की एब्जॉर्प्शन खराब होती है। नहीं, हम उसमें ट्रीटमेंट उसको और तरह से देंगे। अच्छा, ओके। हम उसके अंदर डालेंगे तिल, भुने हुए चने और उसके अंदर 1 पिंच हल्दी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपको पूरा ग्लास बच्चे को पिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने, आप समझे सिर्फ 3 से 4 सिर्फ घूंट दूध समझे कि दूध के साथ वो बॉडी में जा रहा है। सॉर्ट ऑफ थिक पेस्ट जैसे हम बनाते हैं ना चनों का और तिल का, वो आप बना लें। उसके अंदर आपने शहद डालना है, शहद, दूध थोड़े से में उसको मिक्स करके, अगर आपका बच्चा वैसे ही खा लेता है तो आप चनों, तिल और शहद का मिक्सचर बच्चे को डेली बेसिस पे एक स्पून खिलाना शुरू कर दें। जितने आपके ये मिलते हैं ना मार्केट में सप्लीमेंट, सिरप की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत हद तक। लेकिन इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, अगर आपने बच्चे को फॉर एग्जांपल आयरन का सप्लीमेंट देना है, बहुत से लोग अपने बच्चों को आयरन का सिरप देते हैं और क्या करते हैं, मैंने देखा है लोग दूध में मिक्स कर देते हैं। नहीं दूध में नहीं मिक्स करना। मल्टीवाइटामिन्स बहुत से लोग जो हैं वो दूध के साथ लेते हैं, वो एक मुख्तलिफ बात है। आयरन वो वाली सप्लीमेंट है फौलाद जो आपने दूध के साथ नहीं लेनी, अनलेस आप कोई इस किस्म का टोटका ट्राई कर रहे हैं, बट उसके अंदर भी आपने अपने सप्लीमेंट नहीं डालना। अच्छा, और इसमें मज़े दूध की और चीज़- आयरन के बीच में मतलब कैल्शियम वाली चीज़ और आयरन की चीज़ में 2 से 2.5 घंटे का गैप होना चाहिए। कम से कम। और आयरन की चीज़ अगर खाली पेट लें तो वो बहुत बेहतर अब्जॉर्ब होता है। और विटामिन डी इसके साथ बिल्कुल ना लें। विटामिन डी को भी अलग, कोई भी चीज़। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें जो है ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसकी इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं। अब उसमें क्या पढ़ाया जाता है कि कौन सी ड्रग कौन से ड्रग के साथ नहीं लेना। ड्रग आई मीन मतलब दवाई। कौन सी दवाई दूसरी दवाई के साथ नहीं लेनी। अब उसमें हमारी क्लास में मुझे आज भी याद है सबसे ज़्यादा लड़ाई जो टीचर के साथ हुई थी वो ये थी
कि बच्चों का शुरू से कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि दवाई तो दूध के साथ ही लेते हैं। हमने अपने नानी दादी बड़ों बूढ़ों को सबको यही देखा कि अगर नहीं ले रहे तो जलन हो रही मतलब है। किसी को वॉमिट भी आ रही है तो वो वॉमिट की दवाई दे रहे हैं आप दूध के साथ, तो वो उसी तरह निकल आती है बाहर। एग्जैक्टली ये गलतियां हम करते हैं। देखिए पेट में फॉर एग्जांपल अगर पेट का इशू है तो पहले आप पेट के इशू को सेटल करेंगे तो जो डालेंगे वो अंदर टिकेगा ना। एग्जैक्टली। आप दवाई के साथ दूध पिला देते हैं या मिल्क शेक पिला देते हैं। अच्छा, अब उससे भी मज़े की बात ये, हम लैक्टोज इंटॉलरेंस या मिल्क प्रोटीन एलर्जीज जो है हम उसको समझने को तैयार ही नहीं है। मिल्क प्रोटीन एलर्जीज या लैक्टोज इंटॉलरेंस एक दिन के बच्चे में भी होती है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा होगा तो ही डेवलप होगी। किसी भी एज में किसी भी स्टेज में बच्चे को डेवलप हो सकती है। आप बच्चे को प्लीज़ ट्राई एंड टेस्ट किया करें। अब अगर आयरन की बॉडी में डेफिशिएंसी आपके बच्चे के हो गई है तो आप उसको ये ना करें कि जी पालक पका पका के खिलाएं। पालक पका के खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको चटनी जैसे आप बनाते हो धनिए की पुदीने की, उसके अंदर थोड़ी सी पालक भी डाल लें और खाने के साथ उसको खिला दें, उसे पता ही नहीं चलेगा। 6 पत्ते पालक के कच्चे 1000 पके हुए पत्तों से बेहतर हैं, क्योंकि पका के आपने उसकी अगेन क्वालिटी ज़ीरो कर दी। मीट एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे पकाएं तो वो ठीक रहता है, लेकिन सब्जियां जब आप कुक करते हैं तो वैसे ही उनके न्यूट्रिएंट्स आधे हो जाते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास ये शलजम आता है जिसको हम टर्निप भी बोलते हैं, ये भी हमारे आयरन लेवल्स को मैनेज करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप डेली बेसिस पे खाना शुरू कर देते हो, सिंपल सी चीज़ें हैं, अपने आप वीकली प्लान बना लें। 2 दिन अनार खाना है, ऑरेंज डेली बेसिस पे खाना है, चुकंदर खाना है, आपने उसमें जो है अपनी रेड वेजिटेबल्स भी ग्रीन वेजिटेबल्स भी डालनी है, पालक डालनी है, गोभी खानी है, ब्रोकली खानी है। आप सभी फूड ग्रुप्स को जब कवर करना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी है वो नहीं रहती। आप अगर अंडा एक डेली बेसिस पे खाते हो और उस अंडे में फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आप पालक डाल लेते हो, लेकिन पालक आप किस तरह से डालोगे उसमें? जब आपके अंडे की एक साइड कुक हो चुकी है, आप ऊपर से पालक डाल के उसको फ़ौरन फ्लिप करें और चूल्हे से उतार लें। उसको बहुत ज़्यादा कुक ना करें। आप अपने पास्ताज वगैरह में जब पालक डालते हो, स्पिनच पास्ताज आर वेरी कॉमन और बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन उस सॉस में सबसे एंड में अपनी पालक को ऐड करें ताकि वो आपके आयरन को भी जो है वो मैनेज कर सकें। लेकिन ये एक लीस्ट सोर्स है। हाँ, बिकॉज बात ये कि देखिए बेस्ट सोर्स आयरन का है हीम सोर्सेज। नॉन हीम में आ जाती हैं वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियां, फल वगैरह, ये वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन जो बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है वो एक्चुअली आपको प्रोटीन से ही मिलती है। और वो प्रोटीन है सबसे टॉप पे बीफ, उसके बाद मटन, उसके बाद चिकन, फिश, मछली वगैरह में ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है। मछली में और सी फूड में कम होता है। सो बीफ और मटन को अपना रूल ऑफ थंब बना लें। अच्छा, यखनी का भी जो मैं बात कर रही थी, जो बच्चे स्मेल से तंग होते हैं, कुछ दिन पहले भी ये बात हुई, मैं आज आपको फिर रिमाइंड करूंगी कि बीफ या मटन को 2 चम्मच देसी घी में थोड़ा सा पहले भून लें। बेशक उसमें अदरक लहसुन डाल के उसे भून लें ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप उसके अंदर सारी जो आपने सब्जियां और चीज़ें डालनी है, जैसे गाजर डाल ली आपने, उसके अंदर लहसुन अदरक तो आपने ऑलरेडी डाल दिया। ड्राई हमारे जो मसाले होते हैं, ड्राई मटर डाल लेते हैं, गरम मसाला, हाँ, वो आपने ड्राई डाल दिया और आपने उसको अच्छे से बॉईल होने दिया और 8-10 घंटे हल्की आंच पे उसको पकने दें। बिल्कुल। और फिर उसको आप अपने बच्चों को पिलाएं। पीते नहीं है तो जब उनका खाना तैयार करते हैं तो उस खाने में कीमे समेत ये यखनी के अंदर कुक कर दें। और उससे कीमा पुलाव कितने मजे का बनता है। बिल्कुल। उसको इसी यखनी से बनाएं और साथ में कीमा उसके अंदर भून के जिस तरह आप डालते हैं वो अगर डालें। बच्चों को स्मेल आती है, विनेगर, लेमन, आप उसको पहले मैरिनेट कर दे प्रॉपर। मटन को जैसे हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, ग्रिल करते हैं, वैसे मटन को प्रॉपर ग्रिल करके रख दें। उसको पकाने के बाद आप उसकी यखनी बनाकर जो है ना वो रख लें। अगर बच्चा सिर्फ यखनी नहीं पीता, जो सालन उसको दे रहे हैं उसके अंदर 1 स्पून उसका मिक्स, टेबल स्पून मतलब एक बड़ा चम्मच मिक्स करके बच्चे को देते जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा और उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी होनी शुरू हो जाएगी। और उसमें कोलेजन भी बहुत होता है जो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम दोगे? व्यूवर्स को पैगाम एंड में यही देना चाहूँगी, आयरन ना सिर्फ आपकी स्किन को खूबसूरत करता है, आपके बालों को खूबसूरत करता है, आपको अंदर से प्रॉपर बिल्टअप करता है। और अगर आप ना सिर्फ अपने टीन्स में, 20s में या 30s में यंग रहना चाहते हैं, अगर 40-50s में भी यंग खूबसूरत नेचुरल ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आयरन लेवल्स को बॉडी में मेंटेन रखेंगे तो ही खूबसूरत लगेंगे।
और हेल्दी भी रहेंगी। ऑसम। यहाँ पे व्यूअर्स हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ज़ैनब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब ने भी बाय द वे एक ऐसी फैशन ट्रेंड की चीज़ पहनी हुई है जो बहुत ज़्यादा 2023 में कॉमन रही, वो है कॉर्ड्स, यानी कि एक जैसे प्रिंट की या एक जैसे स्टाइल के दो चीज़ें। अगर हम दोनों खड़ी हो जाएं तो आप देखेंगे कि मैंने भी कॉर्ड्स पहने हुए हैं। ये एक्चुअली शॉल तो मैंने इसके साथ खुद ऐड किया, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड्स हैं, यानी कि दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी आपने पहन ली। तो ये भी एक बहुत फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन ट्रेंड चीज़ चल रही थी। अब ये 2024 में कंटिन्यू करेगी कि नहीं, अजीबो गरीब जूते बड़े इन हुए, बैग्स भी बैग्स तो याद है वो चुनने वाले आए थे। अब शुक्र है थोड़े तमीज़ के साइज़ के हैं, लेकिन इतने साइज़ के बैग में भी मोबाइल क्या है, तो वो आपको याद है हम लोग साथ थे तो मैं वो ले रही थी तो आपने मुझे मैंने इसको डांटा, मैंने कहा जल्दी हो गई हो, मैं कहा इसमें डालोगी क्या, मैंने कहा ज़ैनब तुम्हारा तो बैग तुम्हारा ब्रीफकेस होता है। तो खैर आज हम अपने कुछ फैशन डिज़ाइनर्स हमें ज्वाइन करेंगे, उनकी भी क्या प्रेडिक्शंस है 2024 की, और जो अजीबो गरीब ट्रेंड्स गुजरे हैं 2023 के एंड देयर प्रेडिक्शंस फॉर 2024, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आइए बैठिए। हमने सोचा कि जहां हमने फ़ैशन की बात करनी है वहां पे हम म्यूज़िक को कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अगर फ़ैशन ट्रेंड्स की बात करें तो पिछले 10 साल से तो कम से कम हम फैशन शोज़ में कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि कोई ना कोई जो डिज़ाइनर है वो हर फैशन वीक में कोई ना कोई लाइव परफॉर्मेंस ज़रूर रखते हैं। लाइव परफॉर्मेंस से मुराद सिंगर एक्चुअली स्टेज पे आते हैं, गा रहे होते हैं। पर्सनली आई थिंक इट्स वेरी कूल फॉर सिंगर्स opportunity wise, लेकिन as a viewer और someone who's interested in watching fashion, मुझे लगता है कि बड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है व्यूअर, उनका सारा फोकस गाने पे और सिंगर के ऊपर हो जाता है और कपड़े लोग कम ही देख रहे होते हैं। लेकिन खैर इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद हफ्सा शेरवानी ने, जो एक बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर भी हैं और उसके साथ साथ फैशन कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल ठीक ठाक। देन वी हैव उस्मान मेहर विद अस, जो फैशन फिल्म मेकर हैं और फैशन फोटोग्राफर भी हैं। फैशन फिल्म मेकर मीन्स ऑल ऑफ दैट इंक्लूडेड, लेकिन हम फोटोग्राफर ऐड करें उन लोगों के लिए जिनको समझना आई हो। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। एंड देन वी हैव विद अस मोहम्मद अयाज, शो का वैसे तो अफजा और मोहम्मद अयाज हमारे शो का रेगुलर हिस्सा रहते हैं ऑन एंड ऑफ। तो मोहम्मद अयाज साहब जो हैं वो मर्द, औरत, बच्चे, हर किसी के लिए स्टिच्ड एंड अनस्टिच्ड गारमेंट्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ हमारे व्यूअर्स को दिखानी है। ज़रा व्यूअर्स तुसी देखो ना, ये जूते नहीं है, ये छितर हैं। एक तो जूते होते हैं ना जो हम पहनते हैं। अच्छा, अब इनको बंदा पहन ले तो कसमें ऐसे लगता है कि इंसान ने एक पाँव पे कंबल पहन लिए। कंफर्टेबल भी बहुत है, दिखने में पर्सनली मुझे बड़े ही बेहंगम लग रहे हैं। अब ये देखे ना, बंदे ने कपड़े पहने हुए हैं और पूरा पहना हुआ है। अब उस पहले मैंने कोल्हापुरी पहनी हुई थी जो मुझे लग रहा है कि इसके साथ सूट कर रही थी। अब अगर इसी आउटफिट के साथ मैं ये एने बड़े बूट पहन के आ जाऊंगी, बाकायदा बूट, ये वो वाले बूट है जिनसे बच्चों को मार पिटती थी बचपन में, ठीक है ना। अच्छा, अब तो मार नहीं प्यार वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो बूट वालों ने अपना काम तो चलाना था, तो अब हम लोगों को पहनाने शुरू कर दिए। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द शू ट्रेंड्स 2023 के। ये क्या बकवास है, आपसे शुरू करूँगी इस बात को। बाय द वे मुझे ये खुद पर्सनली बड़े पसंद है, लेकिन घर की हद तक। लेकिन आप ये पहने हुए इस किस्म के इतनी हाइट वाले जूते लोगों को पार्टीज पे, इवेंट्स पे, गेट टुगेदर्स पे देख रहे हैं, शादियों पे देख रहे हैं। नो वंडर कि ये आपकी ऑब्वियसली एक्सप्रेशन ने जवाब दे दिया वैसे मुझे। हाँ, नो वंडर ये ऑब्वियसली इंटरनेशनली स्पीकिंग हर साल ट्रेंड्स चेंज होते हैं, एंड एज वी नो आफ्टर एवरी 10 years बाद जो है वो ट्रेंड्स रिपीट भी होते हैं। सो अब कंसिडरिंग पाकिस्तान या हमारे जो खित्ते के लोग हैं, अब उन्होंने कैसे इनकॉर्पोरेट करने हैं हमारे स्टाइल में, फिर दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सर मेरी बात सुनो, ये ना तो कभी मैंने ऐसा ट्रेंड पहले देखा था। अग्स आते थे और उनका नाम ही अग्स इसलिए था क्योंकि वो अगली थे। अब अगली जूते, कहाँ गया वो ज़माना यार जहाँ पे स्टिलेटोस पहनते थे और मतलब इतने वेरियस डिफरेंट किस्म के हील के लुक्स थे। प्लेटफॉर्म्स भी चलो फिर भी काबिल कबूल थे। ये तो
प्लेटफॉर्म की एक बेहंगम सी वर्जन है। असल में द थिंग इज़ कि इंटरनेशनली ना क्विल्टेड क्लोथ्स वर क्वाइट इन ट्रेंड लास्ट ईयर भी हमने देखा है, जिसमें जैकेट्स भी थी, इवन शर्ट्स भी थी, इवन ट्राउजर्स भी क्विल्टेड आपने देखे होंगे। बंदा बाकायदा बब्बू गोशा लगता है वो तो पहन के। उन्होंने अब वो इनकॉर्पोरेट कर दिया जूतों में भी क्विल्ट, तो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ ट्रेंड एंड इट्स गोइंग टू कम एंड इट्स गोइंग टू गो, यू विल नॉट सी दिस। प्लीज गो, प्लीज गो। जी उस्मान, आपके लिए तो ये मौत होगी, क्योंकि एक बंदा जो जिसका काम है, जिस फिल्म मेकर हमेशा देखें, अनलेस आपका काम डार्क हो, यू आर वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल वर्क। जब ये बूट कोई पहन के निकलता है तो क्या आपकी रूह पे गुजरता है? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि किसी बच्चे को पहले मार पड़ी होगी इस जूतों से, तो हो सकता है कि उसको हो कि यार मैं फैशन डिज़ाइनर बन के ऐसे एक जूता बनाऊंगा और इसी को मैं एक डिज़ाइन बना दूंगा, राइट। लाइक अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो लो जी, ये देख लें, ये जरा खट्टे मीठे जूते भी देख लें, क्लाउड्स और उसके नीचे एक रेनबो प्लेटफॉर्म। अब ये कोई पहन ले ऐसे सूट के साथ और आपको कहे जी मैंने शूट करनी है, क्या करेंगे आप? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियों के लिए होता है कि हमें हाइटेड जूते चाहिए, राइट। तो इन जूतों के ऊपर लाइक ये होता है कि आप जितनी मर्जी हाइट बढ़ा सकते हो, इन चीज़ों को देख सकते हो। एंड अगर इसकी मैं बात करूँ तो जैसे कि जो ट्रेंड है ना वो रिपीट होता है। अगर आप थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा पास्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पे हम जो जूते पहनते थे लाइक वो लकड़ी के बना के उन्होंने उस तरह के ऊपर स्ट्रैप्स लगाए होते थे, तो उस तरह के ट्रेंड्स को वो दोबारा से रिपीट करते Wooden हैं। platforms एग्जैक्टली, होती थी, दैट्स अ हाँ। पॉइंट। तो वो उस तरह के जूतों को वो लाइक रिवॉल्व कर रहे हैं कि हम लाइक न्यू ट्रेंड के अंदर उसको किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर फैशन के अंदर बात करें तो फैशन लाइक ऑलवेज जो है ना एक्सेप्ट करता है न्यू चीज़, न्यू नहीं, ट्रेंड्स बट को। मतलब देखिए, हर चीज़ को फैशन का नाम दे देना, मैं ये टेबल अपने सिर पे अपने बैग पे बांध के घूमना शुरू हो जाऊँ और कहूँ दिस इज़ माय फैशन। एक आर्टिस्ट केका की आर्ट है, फिर वो केका इसके पीछे कॉन्सेप्ट होगा कोई। अब ये देखे ना, एक और मज़ीद ये बर्गर बना हुआ है, मतलब अब तो हम एक मज़ाहिया लेवल पे चले गए ना कि मतलब, एंड बाय द वे दीज आर एक्चुअल शूज़ दैट पीपल वेयर, मतलब साइडों से चीज़ भी निकली हुई है ना। आप क्या एक्चुअली कहेंगे? उन्होंने आपकी कंफर्टेबिलिटी, क्योंकि बहुत एक एलिगेंट एस्थेटिक है। हाँ वही ना, एक्चुअली कंफर्टेबिलिटी के चक्कर में एलिगेंस जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। वो कंफर्टेबिलिटी के लिए लोग ज़्यादा मूव ऑन होते जा रहे हैं, और जो एक एलिगेंट लुक आती है, जो आप अगर आपने देखे हो पिछले दिनों लड़कों ने बिल्कुल एंकल हाइट पैंट्स पहननी शुरू कर दी थी, वो बिल्कुल एंकल के ऊपर चल रही थी, और बज़ाहिर वो पिछले साल तक तो ठीक लग रही थी, मगर इस साल वो ऑलमोस्ट आउट हो गई हैं, क्योंकि वो शुक्र है। देखिए ना, अगेन मर्दों का, अब देखिए ना, हमें आदत है कि पैंट जो है वो एंकल से नीचे आए और जूते के ऊपर सिट करे, और पैंट की हाइट बड़ी मैटर करती थी। अब लेंथ वो सारी अब जो वो इस तरह वाली होती थी, और जब बंदा टांग इस तरह करके देखिए, शायद खड़े होके एक बड़ी वो अच्छी लुक देता है, लेकिन जब आप बैठ के अगर टांग क्रॉस कर लें तो वो तो यहाँ तक पहुँच जाता ऐसे। था। आधी टांग आपकी नंगी होती थी, तो आप मतलब सूट पहन के पहुंचे हुए हैं किसी शादी पे और इतनी इतनी आपकी टांग एक्सपोज्ड है, और ऊपर से नो सॉक्स वाला ट्रेंड, तो इतनी सी टांग बालों बाल। तो वो मर्दों की बात हो ट्रेंड रही फॉर है, द टाइम खवातीन बिंग की। आता है, वो टाइम बिंग के लिए था। ये भी एक ट्रेंड टाइम बिंग ही होगा, क्योंकि लॉन्ग रन नहीं चल सकेगा। अच्छा, तीनों ने बात की है मेरे पाँव को देखते हुए, क्योंकि नजर नहीं हट रही ना। ऑब्वियसली वो आप खुद देखें ना, बेहंगम स्टार्ट के कैसे मैंने जूता भी जो कहा कि मैं कुछ देर बैठूं ना, जरा सुबह भी मैं नहीं, भाई मैं सुबह आती भी नहीं जूतों को पहन के और जाती भी नहीं को, बट देखिए ना, अब पूरा आउटफिट, आई मीन द होल आउटफिट की शक्ल ही बदल गई है बिकॉज ऑफ दिस, एंड आई डोंट थिंक इन अ गुड वे। ये मेरा, बाय द वे, ये हम सबका ओपिनियन है, ये हम सबका ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी और के किसी फैशन ट्रेंड को या किसी की फैशन स्टेटमेंट को बुरा कहें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए आपके ख्याल से हर डिज़ाइनर की क्या फैशन ट्रेंड या फैशन फिलॉसफी होनी चाहिए? फर्स्ट यू। वेल यू सी द थिंग इज़ कि एवरी ईयर, एज आई मैंने पहले भी बताया है कि इंटरनेशनली एक ट्रेंड सेट होता है जिसके अंदर कलर्स होते हैं, फैब्रिक होता है, एक स्ट्रक्चर सिलुएट होता है। 2023 में क्या था ये? 23 के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड अगैन नहीं था। अगर आप देखें 10 साल पहले चले जाएं तो हम बहुत फिटिंग वाले कपड़े पहनते थे, हमारी लाइक मदर्स एंड एवरीबडी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कपड़े होते थे। लेकिन अब आप थोड़े लूज़ फिट के अंदर जो है, अब नाउ यू गेट टू सी पीपल वेयरिंग लूज़ फिट क्लोथ्स, और वो 10 साल नहीं बल्कि अब ऑलमोस्ट उसको 15 ईयर्स आ गए हैं, लोग अब बहुत स्ट्रक्चर और बहुत बॉडी हगिंग कपड़े नहीं पहनते। सो येस, कम्फर्ट डज लाइक मेक्स अ डिफरेंस कि अगर कोई मतलब आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ में, एक सर्टन फैशन टाइप में, तो वो एक लॉन्गर उसके अंदर जा सकता है। जैसे अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वो क्रॉप्ड जो ट्राउजर्स हैं नाउ देयर आउट ऑफ स्टाइल बिकॉज वो अच्छे नहीं लग रहे थे। एग्जैक्टली, एंड देखें ना, अब देखें फॉर एग्जांपल जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इन हुई वो थे
कटआउट्स। एक तो होते हैं नॉर्मल कटआउट्स के, चलो पेट का एक कटआउट हो गया, फिर ऐसे भी कटआउट्स थे कि आपके हिप्स के पीछे से कटआउट हुआ है, पैंट बनी हुई लेकिन पीछे हिप्स नहीं है। फिर एक और चीज़ जो बहुत ट्रेंडिंग में गई, जो हमने कार्डाशियंस की बहुत देखी, कि पैंट जो है वो यहाँ तक है, अब आपकी हिप यहाँ शुरू हो रही है, पैंट यहाँ तक है। और कुछ लोगों ने पाकिस्तान में ये अटेम्प्ट मारा पहनने का, और फिर उन्होंने 100 बातें भी सुनी, बिकॉज देखें आपने कल्चर के हिसाब से भी तो चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उसमें ऑब्वियसली यही बात है कि हमारा कल्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट लाइक हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं, लाइक ये ट्रेंड जो है वो सेट कौन करता है? ऑब्वियसली ये सारा ट्रेंड जो है लाइक वेस्टर्न से ये सेट होके आता है। पेरिस में लाइक ऑब्वियसली बहुत मेन जो है इस चीज़ का है। पेरिस, इटली, मिलान। तो वहाँ से ये चीज़ें सेट होती हैं। मैं कहता हूँ कि हम फॉलोवर्स हैं उनके, हम उन्हें फॉलो करते हैं कि यार वो क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। डजेंट मैटर कि वो हमारे यहाँ पे कल्चर के अंदर सेट हो रहा है नहीं हो रहा, बस हमें थोड़ा सा उन्हें फॉलो करना है, हमें कुछ नया करना है। और लाइक हमारे लाइक जो ब्रांड्स वगैरह भी हैं वो भी इसी तरह के जो है वो कपड़े बना रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जब वो कैसे कपड़े मार्केट में आते हैं तो जो कस्टमर्स हैं ऑटोमेटिकली उसको कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल उसको परचेज और करते हैं। प्रैक्टिकलिटी बहुत मैटर Exactly. करती है। बाय द वे, डिड यू नोटिस सर, एक ब्लीच आईब्रोज का भी ट्रेंड आया था कि बट ऑब्वियसली वेस्ट में जो बंदा खुद ब्लॉन्ड है वो तो अपने आईब्रोज को ब्लीच कर दे ब्लॉन्ड तो बालों के साथ मैच, Match वो यहाँ पे कैच ऑन नहीं किया इतना। हमारे ज़्यादा थिकर एंड स्ट्रॉन्गर मोर डिफाइंड आईब्रोज आ हमारी गए। कंप्लेक्शन भी तो, अब आप सोचें ब्लीच के साथ जो है हमारे कंप्लेक्शन के साथ तो बहुत ही फनी लगेगा। अच्छा, डबल डेनिम इन हुआ लास्ट ईयर, हमने बहुत देखा लोगों ने 2 शेड्स ऑफ डेनिम पहने। पहले होता था डेनिम अगर पहना तो फिर एक ही कलर का टॉप टू बॉटम पहने, ऐसे ही है, हमेशा से डेनिम का ये रूल ऑफ थंब रहा है। बिल्कुल ऐसे ही रहा। अब लोग डार्क डेनिम नीचे पहना है, लाइट डेनिम ऊपर पहना है, और उसके नीचे टॉप भी एक और कलर डेनिम का पहना हुआ है। नहीं, डेनिम एक्चुअली पिछले लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी इन हुआ था, इवन दो जैकेट्स में बहुत ज़्यादा इन हुआ था विद फर्स और डिफरेंट उसके साथ, और उसमें शेड्स तो ऑब्वियसली डेनिम में चलते ही हैं, मगर अभी अब 2024 में हम वो भी देखेंगे कि डेनिम एकदम से आउट होगा और हम दोबारा से थोड़े सी कोट लुक्स और ब्लेजर लुक्स में जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गया। वेडिंग्स पे भी आपने देखा है सब, बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्चुअली हमें थोड़ा सा अब हम पाकिस्तान में सेमी, एक होता था हमारा, होती थी हमारी प्रेट, एक होते हमारे सेमी फॉर्मल होते थे, फिर हमारे फॉर्मल होते थे। और फॉर्मल कपड़े शादियों पे पहने जाते थे, सेमी फॉर्मल लंचेस, ब्रंचेस, बर्थडेज, इस ओकेजन। अब सेमी फॉर्मल्स हम देख रहे हैं शादियों पे लोग पहन के जा रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है क्योंकि अगर किसी की डिस्टेंट लाइक वेडिंग पे आप जा रहे हैं, सो पीपल नॉर्मली प्रेफर कि वो लाइटर एंड लाइक सिंपल लाइक क्लोथ्स अटायर्स में जाए रादर देन कि बहुत ही हैवी एम्बेलिश्ड कपड़ों में, कि लगे ना कि लड़के या लड़की के घर वाले अगर इतने ज़्यादा वो उनमें कोई फ़र्क आए, यू नो। इसलिए डिस्टेंट वेडिंग्स के अंदर लोगों की कोशिश ये होती है कि वो बहुत भरे हुए और बहुत एम्बेलिश कपड़े ना पहने। अब जैसे कि हम अभी ये दिखा रहे हैं, जिस तरह यू नो दीज आर मतलब दीज आर वेरी नाइस क्लोथ्स, बट दीज आर जिनको हम एक ज़माने में सेमी फॉर्मल करते थे। अच्छा, इसमें से थोड़ी सी एक वो जो वेलवेट है, बट इससे मुझे क्योंकि थोड़ी सी सी थ्रू लुक आ रही है तो मैं इस पर भी बात करना चाहूँगी। ये बहुत ज़्यादा हमने लास्ट ईयर देखा, एवरीथिंग बिकेम सी थ्रू, यानी कि जो टॉप का आपका लेयर है वो सी थ्रू है। अब जो डिज़ाइनर्स थे, कुछ अच्छे डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने तो जो नीचे टॉप स्वॉप्स चीज़ें बनाई ताकि वो सॉलिड हों, तो ताकि हों, बट वेस्ट में हमने लिटरली लोगों को ऑलमोस्ट, आई एम सॉरी, अंडरवेयर में घूमते हुए देखा। ऑब्वियसली कल्चर रीजनल भी बहुत पर्सपेक्टिव से भी आप देखे जाएं तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ठुठरती बाहर सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे, तो समझ नहीं आती कि हड्डियाँ नहीं आपकी फ्रीज हो जाती, बट प्रैक्टिकलिटी अगेन वो सर्टन ट्रेंड है, एक सर्टन टाइम के लिए आया एंड इट विल जस्ट पास। बिकॉज आई मीन आई डोंट सी हाउ दैट ट्रेंड इज प्रैक्टिकल इन एनी वे ऑफ फॉर्म पर्सनली फॉर मी। एंड देन एक और इसी के साथ चीज़ आई कि कपड़े हैं और उसके ऊपर अंडरवेयर लोगों ने पहनी हुई है, सो अंडर गारमेंट्स कपड़ों के ऊपर पहनना, ये भी बहुत एट वन पॉइंट इन हुआ। कुछ पाकिस्तानी डिजाइनर्स ने ट्राई मारी, नहीं वही ना, वो कुछ चीज़ें हैं वो सिर्फ ट्राई के लिए होती हैं, मगर बेसिकली पाकिस्तान में लोग यही करते हैं, हम देखते ज़रूर हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स देख रहे होते हैं, मगर हम उसको ऐसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं जो हम यहाँ पे फैमिली में वेयर कर सकें, नॉट इवन कि सिर्फ आप कहते हैं ना पार्टीज में या पहन सकें, वो उसको फॉलो नहीं करना। Exactly. थोड़ा सा फैमिली ट्रेंड को साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, 2023 के सबसे रिडिकुलस ट्रेंड्स आपको पर्सनली एज फैशन पीपल क्या बुरे लगे? आपसे शुरू करूंगी। एक चीज़ चूज़ करनी है, सारे जो बेहंगम आए हैं उनमें से एक आपने चूज़ करना है। आपको 2023 का सबसे रिडिकुलस फैशन ट्रेंड क्या लगा? आई थिंक वो स्पेंटेक्स वाला कपड़ा नहीं होता, वो जो स्ट्रेचेबल प्लास्टिक होता है, जिसको मैं रेगजीन बुलाती हूँ। बिल्कुल, हाँ। वो जो उसकी जो वो जो पैंट्स और इवन वो जो ड्रेसेस थे दे वर ऑब्सीन, एंड वो ऐसा लगता था जैसे किसी को फांसी लगा दी है, किसी के जिस्म को फांसी लगा दी है पूरा का पूरा। और मतलब मैं अक्सर देख के कहती, मैं कहा यार सांस रोक दिया जिस्म का। Exactly. एक गले का सांस होता है, पूरे जिस्म का सांस रोक दिया। बिल्कुल। तो वो आपको नहीं पसंद इट वाज हॉरिबल। व्हाट अबाउट यू?
आपने तो हर डिज़ाइनर की चीज़ खुद अपनी आंखों से देखी है, तो आप बताएं। एग्जैक्टली लाइक मैं अगर बात करूँ तो डिज़ाइनर्स के ऊपर थोड़ा सा, इसके ऊपर के डिज़ाइनर्स ने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा अच्छा प्ले किया हुआ है। लाइक जैसे कि आप कहते हैं कि लड़कियों उस्मान के जो अपनी कपड़े मजीद हैं, नौकरियां ना पक्की करें, यहाँ पे बैठ के जरा खुल के बात करें, खुल के बात लड़कियों के जो कपड़े हैं वो लड़के भी पहन सकते हैं और लड़कों के कपड़े लड़के भी पहन सकते हैं। लाइक ये जो उन्होंने ट्रेंड चलाया है ना, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदेमंद भी है और ये 2023 में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट भी किया गया है। लाइक बहुत से ऐसे ड्रेसेस आए हैं लाइक जो कि दोनों जो है ना वो पहन सकते हैं इजीली, और हम लाइक कह सकते हैं कि यार ओके ये दोनों के लिए नहीं, बने उस्मान हुए ये हैं। तो आपको एक चीज़ अच्छी लगी है, मैं कह रही हूँ आपको रिडिकुलस क्या बट ये मेरे लिए लाइक थोड़ा सा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि आपको थोड़ा सा मुझे लगता है डिफरेंशिएट करना चाहिए मतलब इन चीज़ों को। मेल वार्डरोब अलग होनी चाहिए, फीमेल Exactly, ताकि थोड़ा सा जैसे कि YBQ है उनका, मैं देख रही थी उस दिन के, मतलब ही इज गॉट हिज मेल लाइन, ही इज गॉट हिज फीमेल लाइन एंड देन ही हैज अ यूनिसेक्स लाइन Exactly. जिसमें उनके कॉर्ड्स और मतलब हुडी टाइप चीज़ें हैं, उशू जो उनका था, जिसके मैंने भी बड़े ऑर्डर किए हुए हैं अपने लिए, बिकॉज वो बड़े कंफर्टेबल है एंड ट्रू। वो मेल एंड मेरे ख्याल से कैजुअल कपड़ों में मेल फीमेल दोनों अगर एक यूनानिमस हो जाए, हुडी शुडीज ये वो, फिर तो समझ आती है। बट काम वाला जोड़ा जब एक बंदा पहन के आता है, उतना ही भारी जितना लड़के का भाई जितना लड़की की बहन ने पहना हुआ, तो थोड़ा सा वो एक कंफ्यूजिंग चीज़ हो जाती Exactly. है। जरा आए ना आपकी तरफ हम, आपको कौन सा लगा सबसे रिडिकुलस? नहीं हमने देखे ना डिज़ाइन तो उनको उसको यूनिसेक्स कपड़े नहीं पसंद आए। हाँ नहीं हमने तो देखे उनको रेक्सीन के कपड़े नहीं पसंद आए। डिज़ाइन आपको क्या बहुत चीज़? सारी चीज़ें डिज़ाइन करके भी जूतों हमें से पसंद किसी को क्यों नहीं है मसला? मैं ही हूँ जिसको सिर्फ मुझे पागल हूँ जिसको जूते से प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर अपनी ये वेस्टर्न अटायर के साथ और मैं पहनो तो उतार बुरी नहीं लगेगी। रही बाय द वे, क्योंकि मैं कंफर्टेबल बहुत हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मेरे पाँव को किसी ने जफ्फी मारी हुई है, तो जफ्फी वाले पाँव दिल भी नहीं चाह रहा उतारने। बट एज इससे अ ही डिजाइनर आई टेल यू, आपने जो पहना है ना शायद इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा है, अदरवाइज अगर आप इसको एक सर्टेन टाइप स्टाइल के साथ अगर हुडी वेस्टर्न टाइप के साथ पहन लो तो ठीक है। यू पुल इट ऑफ। हाँ वही आपको नहीं है, क्या तो कोई नहीं अच्छा ट्राउजर लगा? पहना सुबह वॉक से ट्राउजर श्राउजर पहन के हुडी शुडी उसके साथ फिर ठीक लगेगा, फिर हमारी नजर पे कौन नहीं सा जाएगी। ट्रेंड नहीं अच्छा लगा? कौन बात सा से निकलने trend? की कोशिश ना करो लड़के। हाँ, एक्चुअली देखें अभी जो शलवार कमीज़ में ना जो शलवार को ख़त्म करके बिल्कुल वो ट्राउज़र बना दिया था ना, वो बड़ा डिफरेंट था और वो बिल्कुल स्लाइटली सा देखे जाए ना तो वैसी साथ चिपके वाली बात थी, सेम एज पैंट्स की तरह। वो जैसे चिपकी हुई नीचे ट्राउजर। एक हाँ, देखो पैंट पजामा। वो बिल्कुल पैंट, देखो पैंट पैंट पजामा पजामा। मुख्तलिफ चीज है। अब क्या था कि स्किनी जीन पजामा टाइप चीज आ गई बिल्कुल, थी, वो जिसमें वो ना तंग पजामा था, वो भी Jeggings बड़ा type। खूबसूरत लगता है, लेकिन फिर कोई कुछ समझ आ रही है कि लोअर्स की समझ ही नहीं आ रही। लोअर की समझ ही नहीं आती थी कि ये कहाँ से उसके साथ अटैच हो यार रहे उस हैं। दिन मुझे डिजाइनर का इतना प्यारा जोड़ा आया, इतना प्यारा जोड़ा को मैं तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने ऑब्वियसली ट्राउजर नहीं चेक की, मैंने कहा दुपट्टा इतना प्यारा है, शर्ट इतनी प्यारी है, ट्राउजर लो जी ट्राउजर निकाली। मैं जरा आपको दिखाऊं, जिस तरह ये एक कुछ खुली सी एक चीज है, कॉर्ड टाइप लुक है, वो जिस तरह बूट कट नहीं होती फ्लेयर वाली ट्राउजर, फ्लेयर पैंट्स यहाँ तक क्रॉप्ड। क्रॉप्ड। अब उसकी शेप यहाँ से फिटेड और नीचे से पड़ोस। मैं क्या की है। अच्छा एक और चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी थी, जिस पे बात करके हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों से हम 2024 में क्या एक्सपेक्ट करें, हम इस पे बात करेंगे। जो मुझे समझ नहीं आती चीज़ कि देखिए टूंडे कपड़े जो होते हैं ना, जिनके ना कुछ सिर बनता है ना पैर बनता है, वो मेरे लिए बड़ी एक इरिटेटिंग चीज़ होती है। अब वो ट्राउज़र जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जब वो मैंने पहना, ना वो एडी के साथ अच्छा लगे, ना वो फ्लैट जूते के साथ अच्छा लगे। और एक ज़माना आया जिसमें दुपट्टों के साथ ना वो फ्रिलियाँ, बहुत से डिज़ाइन, देखो रफल ठीक है, लेकिन जब आपकी कमीज में भी रफल है, आपके लहंगे में भी रफल है, आपके दुपट्टे में भी रफल है, तो आप खुद एक रफल लगना शुरू हो जाते हैं। ये मुझे चीज़ बहुत इरिटेट की थी, क्योंकि मुझे वो रफल ना पता नहीं क्यों पर्दे लगते हैं। याद है पहले ज़माने में अम्मियों ने बड़े वो यूं वाले पर्दे लगाए हुए थे, रफलियाँ। अब मुझे वो बंदा चलता, कोई लड़की चलती हुई आती है रफल, तो मुझे लगता है कि पर्दा चलता हुआ आ रहा है। वो पर्दों के साथ लेसेस लगी होती लेस, हाँ, वो सेम वही ट्रेंड आ गया। याद है ना, ये दिस इज यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और उन रफल्स को तस्वीरों में मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, या वीडियोस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है कि वो अंदर बारीक सी जो मॉडल्स होती हैं वो और भी ज्यादा वो खो जाती हैं, और सिर छोटे लगते हैं, जिस्म बड़े लगते हैं। खैर ब्रेक की तरफ जाएंगे। मुझे बड़े मसले हैं पिछले कुछ सालों के फैशन से, शायद इसीलिए मैं एक फैशनेबल इंसान नहीं हूँ, और मैं अपनी शॉलों में और अपने कॉर्ड्स में बहुत खुश हूँ और कोल्हापुरी में। चलिए ये जूते उतार देती हूँ ब्रेक में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो हमारे पास ब्रिलियंट फैशन की दुनिया के गुरूज हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी 2024 की प्रेडिक्शंस क्या हैं, और इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें इन 2024 पर्सनली इन द वर्क कैपेसिटी। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने जूते भी उतार दिए हैं और अपने तमीज़ के जूते वापस पहन लिए हैं, स्पेस शूज़ उतर गए और साथ में आधा सैंडविच भी खा लिया किचन में जाके। कुछ ऐसा ही हुआ? यस यस बंदा एवं कह देते नहीं कहाँ आप तो कुछ खाते। अच्छा चलो नहीं, बस टेस्ट किया था हल्का सा। एवं टेस्ट किया था, पूरा आधा टेस्ट कर लिया, हाँ, इस बिल्कुल। टेस्ट में खा लिया। सो है तो बहुत मज़े के। मेरी 100% रिकमेंडेशन है कि ये ट्राई करें, बच्चे हों बड़े हों, एवरीवन विल लव दी सैंडविचेस। और एक वेरिएशन है ना, बिल्कुल। वो टिपिकल चीज़ की स्लाइस डाल के उसको बनाने से तो एक थोड़ा बर्गर्स और पैनीनी से थोड़ा हटके है। सो चिकन चीज़ सैंडविचेस इज़ रेडी और हमने सर्व की है इसको फ्राइज़ के साथ। आप सॉटे वेजिटेबल्स या ब्लांच वेजिटेबल्स किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, 2024 में आप क्या प्रिडिक्ट कर रही हैं? इंटरनेशनली जो ट्रेंड सेट हुआ है अभी, फैशन पेरिस फैशन वीक जो भी चला है, मिलान एंड एवरीवेयर इन यूरोप, उसमें जो कलर ऑफ द ईयर है दैट इज़ एप्रिकॉट। या एप्रिकॉट इज़ द कलर ऑफ द ईयर। अभी एप्रिकॉट और मेरा और आपकी कमीज़ कुछ एप्रिकॉट के बीच की है। अच्छा ठीक है, हाँ। एंड थोड़ा टेंजरीन लाइक कलर पैलेट्स हैं, एंड अगैन अर्दी टोन्स में वही न्यूड पिंक्स एंड बेजेस एंड ऑल दैट। उसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर और सिलुएट्स पे आते हैं तो स्लाउची जीन्स, कार्गोज वो फैशन में आ गई हैं, स्किनी पैंट्स, स्ट्रक्चर्ड पैंट्स, दे आर ऑल आउट ऑफ फैशन। बूट कट भी है नहीं? बूट कट है, बिल्कुल है, लेकिन वही स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा ज़रा टुवर्ड्स लूज फिट के अंदर। बहुत ठीक है। ज़्यादा वो स्किनी पैंट्स जो हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट यू? ऑब्वियसली लाइक बैगी स्टाइल जो हैं वो ज़्यादा ट्रेंड में जाएंगे अभी, बट मैं आपको लाइक इसकी थोड़ी प्रमोशंस के बारे में बता सकता हूँ कि लाइक आप इसको किस तरह से ब्रांड जो है वो ट्रेंड बनाता है, राइट। लाइक ट्रेंड जो है वो आप किस तरह से सेट करते हैं और 2014 में किस तरह से वो सेट होगा इसकी डिज़ाइन के हवाले से। लाइक वो ये है कि जो शूट्स हैं वो तो जनवरी फरवरी के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो विंटर्स के अंदर शूट होते हैं समर्स के, और समर के शूट होते हैं वो विंटर्स में होंगे, राइट। तो लाइक गर्मी में बंदा सर्दी से मार रहा होता है, सर्दियों में एग्जैक्टली, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपने सर्दियों में गर्मियों वाला इन्वायरमेंट किस तरह से बनाना है, लाइक उन ड्रेसेस को किस तरह से दिखाना है। लाइक लिटरली मॉडल्स को मैं देख रहा होता हूँ, सर्दियों में उन्होंने लाइक वो समर्स वाली फैब्रिक पहना होता है और वो ठंड से वो हो ऊपर रही से कोट होती हैं। चढ़ाए हुए होते हैं और जैसी फोटो लेनी होती है तो जल्दी 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 से खींच ले। Exactly, हम और like गुजरे हुए ऐसे अभी वक्तों से, in अल्लाह fact- का शुक्र है वैसे वक्त एग्जैक्टली, नहीं। इनफैक्ट स्पेशली ब्राइडल्स में, ब्राइडल जो कटोर का होता है विंटर्स का, वो बहुत ड्रेडफुल होता है फॉर द। आई नेवर फॉरगेट। Yes. बचपन क्या मतलब, अब आई एम टॉकिंग 15-20 इयर्स अगो, एक शूट थी जिसमें मेरी तस्वीर खींचनी थी और उसी तरह पूरा ब्राइडल तैयार हुई हूँ और पानी इस तरह से उल्टा रही हूँ अपने पैर के ऊपर। लो जी, पानी तो वो अपनी तरफ से गर्म लेके आए, वो हर 2 मिनट के बाद फ्रीज हो जाए। मतलब उसको डालूं और मेरी एक्सप्रेशन ही ना आए। 15 दफ़ा हमने वो चीज़ को रीशूट करने की कोशिश की पानी गर्म करके, क्योंकि वो जैसे ही पानी पाँव पे पड़ता था तो एक जैसे ठंड के मारे चीख निकल जाती थी। ऑलरेडी हम बाहर शूट कर रहे हैं, आउटडोर शूट्स आर वेरी डिफिकल्ट इन कोल्ड क्लाइमेट। सर्दियों में या गर्मियों में, और गर्मियों में जब आपने गर्म ऑलरेडी गर्मी ऊपर से गर्म कपड़े पहने। फर कोट्स आपने पहने हुए हैं। इनफैक्ट जैसे कल मेरा शूट था एक फैशन का ही, तो उसमें हमने लाइक ईस्टर्न को थोड़ा सा कवर अप करना था और हमने समर की कलेक्शन थी। अब उसमें मसला ये हुआ कि हमने शूट जो था वो लाइक स्टार्ट किया कोई 12 o'clock के अराउंड, और लाइक वो आपको पता है जैसे कि अभी स्मोक बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो गई है, और ये चैलेंज है कि आपने ऑब्वियसली समर्स में आप स्मोक नहीं दिखा सकते हो, तो स्मोक आ चुका है और आपको शूट वाइंड अप करना है। और आउटडोर के शूट इसीलिए करते हैं क्योंकि सनलाइट इतनी अच्छी मिलती है कि आपकी बहुत सी लाइटिंग के मसाइल से आप बच जाते हैं। हार्श लाइट नहीं होती है। हाँ, वो एक चैलेंज ये इसको भी लेना होता है, और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अगर ट्रेंड के ऊपर मैं बात करूँ तो ट्रेंड ऑब्वियसली बहुत जल्दी से वेस्टर्न की तरफ जा रहा है। इनफैक्ट हम वेस्टर्न कल्चर को हम ईस्टर्न के अंदर मिक्स करके एक नया डिज़ाइन बना रहे हैं। और वेस्ट में आप ईस्ट देख रहे हैं। एग्जैक्टली, वो लोग हमसे इंस्पायर्ड होते हैं। व्हाट अबाउट यू? 2024 में हम थोड़ा सा लूज फिट की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा वो जो टाइट फिटिंग्स चल रही थी ना, वो अभी नहीं आएंगी। अब आपको नज़र आएंगे कि बेहतर कंडीशन में थोड़ी सी एलिगेंट्स लुक वापस आएगी। थोड़ी सी अलग है। हाँ, एलिगेंट लुक वापस आ जाएगी। सारी इस तरह चेक्स हैं थोड़े से वो इन हो रहे हैं साथ में, और कुछ लाइंस दोबारा से इन हो रही हैं। लाइंस में हम दोबारा वर्किंग करेंगे। और जो आपको बताया था ना, आपकी जो स्पेसिफिक गोल्स जो है उनकी तरफ मैं भी आऊँगी एक सेकंड के बाद, क्योंकि वक्त का मुकाम। कोमैल, आपकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है 2024 में? नया एल्बम बाहर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहनत के बाद। और सेकंड तो मैं ये कहूँगा थोड़ी सी बात से हट के कि आज मैंने बहुत कुछ सीखा फैशन के बारे में यहाँ पे बैठ के। हाँ।
तुम्हें भी बड़ा शौक था इतनी पैंटें पहनने का, शुक्र है अब तुम्हारी पैंट भी मुकम्मल अब हो गई नीचे आनी शुरू हो नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि टांग क्रॉस करके पैंट अगर यहाँ गोडे तक पहुंच जाएगी तो फायदा क्या है? पैंट कम से कम काफ से नीचे तो आए। नॉर्मल पैंट भी जब आप बैठते हैं तो ऊंची हो जाती है। बहुत सारे लोग सिर्फ खड़े रहते थे इसलिए कि वो बैठ नहीं पा रहे थे। पापा हाँ, लगता है इसमें बंदा को बिल्कुल आप पूरे तैयार हैं और बस इतना एरिया आपका तैयार नहीं है और बाकी आपका पाँव भी तैयार है। सो आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? एज अ डिज़ाइनर जो है हम लोग कंसिडरिंग कि हमें अपना कल्चर, रिलीजन, हर चीज़ जो है फैक्टर कीपिंग इन माइंड कपड़े बनाने होते हैं। ऑब्वियसली हम लोग कलर पैलेट्स को मद्देनज़र रख सकते हैं। हम फैब्रिक्स जो है सफ़ा जो है वो जूट फैब्रिक जो है वो इट्स गोइंग टू बी यू नो क्वाइट इन फैशन। सो उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और लोग उससे कैसे जो है वो उसको कैसे अपनी एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ बेसिकली हमारा काम, इज़ अ चैलेंज। यस, व्हाट अबाउट यू? ऑब्वियसली अगर मैं पर्सनली अगर इसके ऊपर बात करूँ तो मुझे तो किसी चीज़ से भी इशू नहीं है, क्योंकि डिज़ाइनर ने कपड़े बनाने हैं, मैंने उसको शूट करना है, ट्रेंड सेट कर देना है, ठीक है। जो ट्रेंड सेट होगा ब्रांड बेचेगा, कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। बट अगर मैं जो पहनना पसंद करता हूँ, ऑब्वियसली मुझे बैगी स्टाइल ज़्यादा पसंद है, ठीक है। बैगी स्टाइल हो गया और लाइक थोड़ी सी बैगी हुडीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें आई लाइक दैट, एंड ओवर शर्ट्स टाइप की चीज़ें ये मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। बट ट्रेंड तो मैंने सेट करना है, क्योंकि हमारा बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमने बताना है कि आपने पहनना क्या है, राइट। आपने क्या पहनना है और कैसे पहनना है। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। हमने उसको ये चीज़ जो है ना पोर्ट्रे करनी है। बिल्कुल। आपके ब्रांड से हम क्या एक्सपेक्ट करें? एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं जैसे फ्लोरल वैसे तो आपका वन स्टॉप शॉप है, किसी को बैगी चाहिए वो भी मिल जाता है, टाइट चाहिए वो भी मिल जाता है। यू आर वर्सेटाइल इन द सेंस कि आप मेल फीमेल मतलब बड़े अच्छे मगर कवर उनको करते थोड़ा सा ट्रेंड सेट करना होता है ना, उनके मुताबिक अभी क्या चल रहा है। हाँ। तो उसके मुताबिक जो आपको पहले ही बताया कि अब चीज़ें बदलेंगी थोड़ी सी, अब वो स्किनीज से बाहर आ जाएंगे और हम लोग जो फ्लोरल शर्ट्स आ गई थी दोबारा से वो फिर आउट हो जाएंगी, शुक्र है। और अब फिर थोड़ी सी लाइंस और लगता था हर टेक्सचर्स, बंदा अभी भी हवाई और बाली से उठ के आया है। हाँ वही ना, अभी वो लाइंस और टेक्सचर्स में दोबारा से जाएंगे। अब जितनी भी सारी अब जो 24 में आ रही हैं वो सब टेक्सचर्स और लाइंस इस पे वर्किंग है। भाई आपने अपनी जो भी देखे, फैशन स्टेटमेंट या स्टाइल स्टेटमेंट हर इंसान की इंडिविजुअल होती है। हमने अपने फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को शेयर किया है। आई एम श्योर कि अगर हम जेन जी के छोटे मतलब 17-18 ईयर ओल्ड्स को बच्चों को बुला लेते और उनसे यही सवाल करते तो उनका जवाब बहुत मुख्तलिफ होता। बट ऑब्वियसली हम अपनी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़े लोगों ने ये सवाल किया कि भाई ये ज़रूर पूछिएगा कि ये वाले जूतों के बारे में क्या राय है, जो जॉगर पहन लेते हैं लोग शादी के अपने जोड़ों के नीचे, उसके बारे में क्या राय है। सम पीपल लव इट, सम पीपल हेट इट। फैशन इज़ अ क्वेश्चन मार्क। आपने अपने आप को किस रंग में ढालना है वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो चीज़ सूट करती है वो ज़रूर पहने और जिसमें आप ज़रा कंफर्टेबल फील करते हैं। ज़िंदगी को अजीरन भी करना है, लगना भी बुरा है, तो फ़ायदा क्या है, इतने पैसे खर्च किए और हासिल क्या हुआ। इसी नोट पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे। हमारे ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स का शुक्रिया। कुमैल, आपसे कुछ सुनते हुए ही हम अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारी प्यारी सी शेफ़ का भी शुक्रिया कि आज उन्होंने मेरे पेट की थोड़ी पूजा करवा दी ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ओवर टू यू।